जय करदम। यस सर। तो ये बताएं आप लोग मुझे, कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है तुम्हारी, है ना? तो मुझे बताओ कि आप लोगों के घर में आपका चाय पीने का टाइम क्या होता है? गुड इवनिंग सर। ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या किसी को इस मुद्दे के ऊपर बात करनी है? 6 बजे ऋषभ के घर पे 6 बजे चाय मिलती है, चाय बांटी जाती है। घर के सभी, घर में जितने भी लोग रह रहे हैं वो ऐसे बैठे होते हैं और उनको चाय बांटी जाती है। नो चाय। ओके ओके, ज्योत्सना कह रही है नो चाय। अरे, ज्योत्सना कह रही है कि 5:30 बजे, और सौभाग्य यानी कि मोक्षिका है ना, मोक्षिका कह रही है नो चाय। ये आप बहुत गलत करती हो वैसे, अगर नो चाय है आपका वो। तो प्रथम आनंद कह रहे हैं 6 बजे। इतनी गर्मी में चाय नहीं रुआ हुआ चलता है। चाय तो यार हर वक्त चलती है। चाय पे गर्मी का क्या असर है बताओ? आप गर्मी की सजा चाय को क्यों दें? वो बात अलग है कि आपको ये ठंडा वंडा करना हो तो बात अलग है, लेकिन ठंडक चाहिए वो बात अलग है। लेकिन चाय का एक डिफरेंट फैन बेस है ना। आई हैव ऑलरेडी हैड सर, गुड ओहो। इवनिंग सर। ये है लड़का, ये नौजवान जय करदम। भाई साहब, ये है लड़का, पी के बैठा है। तो मी ऑल्सो नो चाय। गर्व गुप्ता, गर्व को बहुत गर्व हुआ होगा ये बोलते वक्त कि मैं तो चाय नहीं पीता, आप ही लोग चाय पीते हो। लेकिन देखिए, चाय पीने वाले और चाय ना पीने वाले, देखो चाय पीने वालों से तो कोई दिक्कत नहीं है। जो चाय नहीं पीते हैं, ट्राई करिए आप लोग भी, चाय अच्छी चीज़ होती है। मैं बहुत पीता हूँ। मैं जितनी बार मेरे से पूछा जाए चाय पियोगे, मैं उतनी बार बोलता हूँ ये पूछो मत, लेकर के आओ। आप लोगों को, सर आई डोंट ड्रिंक टी बट आई मेक इट। अरे वाह, कृष्णा ने एक बहुत ही तगड़ा जवाब दिया। कह रहे हैं कि मैं पीता नहीं हूँ लेकिन मैं बना लेता हूँ। तो बेटा तुम्हें कहाँ मजा आएगा फिर, क्योंकि तुमने अपना तो स्वाद चखा ही नहीं होगा फिर। टी एडिक्शन इज रॉन्ग। अरे यार, अब तुम शिक्षा देने लग गए यार। हम चाय के ऊपर बातचीत कर रहे थे। देखो, अगर तुम लोग नेट पे ढूंढने बैठोगे तो चाय के 50 फायदे और 50 नुकसान हो जाएंगे, इवन कॉफी के भी। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है चाय पीना। तो चाय पी जाए। चलिए जरा, अब आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत हो गई बातें। आज का सीरियस मुद्दा क्या है? आज का सीरियस मुद्दा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन मैं आप सब लोगों से एक बात जानना चाहूंगा। आप में से ऐसा कौन कौन सा बच्चा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले से जानता है, उसकी बातचीत क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले भी हो चुकी है? कोई बताएगा मुझे? सर मैं पहला वाला तो हो गया ना खत्म। यस सर। क्या देवांश, क्या क्या पहले वाला क्या खत्म हो गया भाई? सर चैप्टर तो, क्योंकि वो तो हो गई थी मतलब। हाँ, वो तो हो गया खत्म। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कौन कौन है? नहीं नहीं, मुझे ऊपर वालों से नहीं सुनना था, मुझे जिनसे सुनना था उन्होंने बोला ही नहीं मेरे से कुछ। मोक्षिका, यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी कोई चीज सुनी थी आपने इससे पहले कभी? यस सर, चैप्टर 2 में पढ़ी थी। पढ़ी थी? अरे वाह, आपने पढ़ी थी। अच्छा रुको जरा, अभी बताते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि होती क्या है ये? सर हमने पॉलिनोमियल सबसे पहले पढ़े थे, उसमें हमने एक टाइप पढ़ा था कि हम्म, अगर जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। जब हम जिसकी डिग्री पॉलिनोमियल्स को, 2 होती है। हाँ, जब हम पॉलिनोमियल्स को किसी के इक्वल स्टेट कर देते हैं तो हम्म, उसे ही हम इक्वेशंस बोलने लग जाते हैं। तो एल्जेब्रिक इक्वेशंस उन वो नंबर, उन पॉलिनोमियल्स में जो उनकी डिग्री 2 होती है उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। अरे वाह, तो क्या आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो आप लोग चलिए जरा बताते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज ऐसे ही
चलेगा सारा जादू। बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सप्रेशन कह लो या इक्वेशन कह लो, एंड इट्स रूट। हम लोगों ने रूट के बारे में और नंबर ऑफ सोल्यूशन के बारे में काफ़ी देर तक बहसबाजी की थी, ऑलरेडी कर रखी है हम लोगों ने। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मेरा मानना ये है कि आपने जितना पढ़ रखा है आप मुझे बताते रहना, लेकिन हम लोग फिर भी एकदम बेस लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में उतनी नॉलेज है नहीं जितनी मैंने बता भी दी थी, और मैं मान करके चल रहा हूँ जीरो नॉलेज, ठीक है। तो ऐसे करने में थोड़े मेरे ख्याल थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। तो देखो बेसिकली, ना ना ये चैप्टर भी तो लाला टाइम लेगा, ठीक है। अब सुनो, ये काफी टाइम लेगा अभी, तो अभी तसल्ली से बैठें और इसको समझने पर ध्यान दें। बेसिकली देखो यार, अब मेन बात क्या है इसमें, मेन बात यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम तो हम लोगों ने सुना हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने कुछ इस तरीके की बात की थी कि भाई जैसे मान लो 3x का क्यूब प्लस में 2x प्लस में 1/x। तो ज्योत्सना बताना जरा, ये पॉलिनोमियल है क्या? यस सर है। ये है। मोक्षिका? नो सर, क्योंकि x की डिग्री यहाँ पे -1 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर आ रही है वो -1 आ रही है। और मैंने पॉलिनोमियल के लिए कृष्णा क्या बताया था? जी सर, पॉलिनोमियल की डिग्री नेगेटिव में नहीं हो सकती और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ये हमेशा क्या होनी चाहिए थी? एक होल नंबर। होल नंबर। मानस जरा ये बताना, होल नंबर क्या होते हैं? सर होल नंबर वो नंबर होते हैं सर 0 प्लस नेचुरल नंबर, सिंपल कहें तो 0 प्लस नेचुरल नंबर। वेरी गुड। तो अब हुआ क्या था यहाँ पर, जब हम एक नॉर्मल एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, तो एक्सप्रेशन में ज्योत्सना आपको क्लियर है ना? आपने क्या, आपका जो क्या गलत हुआ था? सर मेरे इधर ना सर 3x³ प्लस 2x तक ही लोड हुआ था सर, उसके बाद अब लोड हुआ है, तो सर मैंने गलत बोल दिया था। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो चलो फिर तो क्लियर ही है आपको। तो देखो, अब यहाँ तक की अगर बात हम लोग ये मान करके चलेंगे आप लोगों को क्लियर है, तो इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि अगर कोई भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सिलेबस के हिसाब से सिंगल वेरिएबल, इस बात के ऊपर सभी बच्चे ध्यान देंगे, सिंगल वेरिएबल। यस सर। अगर आप लोगों को एक सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन दे रखी है जिसमें डिग्री, नारायण डिग्री क्या होती है? Sir, the highest power of the variable in a polynomial. हाईएस्ट पावर कह लो, एक्सपोनेंट कह सकते हैं, वैसे एक्सपोनेंट इन गिवन इक्वेशन कह देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इन गिवन इक्वेशन। तो यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मोक्षिका? यस सर। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऋषभ? यस सर। ओके, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चेतन? लेकिन चेतन का तो माइक खराब है। बताओ चेतन। ये देखो जैद की फिलॉसफी, बताओ। अरे चेतन लिख भी नहीं रहे तुम। शिवांश तुम बताओ। नो सर। ये नहीं है, क्यों? सर क्योंकि सर इसमें x की पावर 1/2 आ जाएगी अगर हम रूट हटाएंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है और ये नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। वेरी गुड। यस सर। तो अब देखो, अब एक बहुत ही जरूरी बात अब हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, एक एक करके जानेंगे डेफिनेशंस के बारे में। आइए जरा इसको हटा दें।
देखिए जरा, डेफिनेशन क्या कहती है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कि इस तरीके की जो फॉर्म बनाती है उसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर किसी को यहां तक कोई दिक्कत है तो आप वो मेरे से बोल सकते हैं। किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, ओके। यहां पर ए बी सी को एक अलग कलर से किया गया है। तो अलग कलर से करने का जो मतलब है, या फिर यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी सी क्या होंगे, तो क्या होंगे? लव्य बताएगा, लव्य लव्य रियल नंबर। सर रियल नंबर। लव्य एक्चुअल में ये ए बी सी जो हैं वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड आप कांस्टेंट टर्म तो आ ही रहा है, वो तो कांस्टेंट टर्म है वो। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, अगर आपसे कोई बोलता कि कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो वो क्या होता? वो a हो जाता। अगर आपसे कोई बोलता कोफिशिएंट ऑफ x, तो कितना हो जाता? b हो जाता। आपसे कोई बोलता कि कांस्टेंट टर्म क्या है, या फिर ये बोल देता कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, तो कितना हो जाता? सी। c। क्लियर है यहां तक? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, एक चीज लिखी हुई है कि ये जो चीज है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ABC। क्या ये किसी के बात समझ में आई? नो सर। यस सर। सर यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स की बात हो रही है क्या? इमेजिनरी अभी नंबर्स देखो, अब वही समझाना चाह रहा हूँ। रुको सर अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। सर देखो अभी जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या बोल रहे हो? सर ये कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू b के बाद क्या लिखा आपने नीचे? ये नहीं आ रहा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 है ना ये। सर ये कांस्टेंट के x की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है ना। यस सर। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया x की पावर 0 का कोएफिशिएंट भी तो बोल सकते हो ना आप इसे। ओके सर, ओके। ठीक है, अब देखो मुझे कोई बच्चा बताएगा कि रियल नंबर सबको क्लियर है? यस सर। रियल नंबर क्या होता है एक्चुअल में? सारे बच्चों से बात करना चाहूंगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो हमारे पास दो तरीके के नंबर है, या एक ये कह लो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं ना, वो मिक्सचर होता है रियल नंबर प्लस में इमेजिनरी नंबर का। एंड व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुआ क्या, देखना जरा, इसकी थोड़ी सी कहानी है, छोटी सी कहानी है, अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। देखो, जब कभी भी हम लोगों से बोला जाता है कि अंडर रूट में आपको 4 दे रखा है, तो आप इसे सॉल्व करके 2 बोल देते हैं। आपसे कभी बोला जाता है कि यहाँ पर 16 दे रखा है, आप इसको 4 बोल देते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास यहाँ पर माइनस का 4 आ जाए, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ये एक प्रॉब्लम है कि नहीं है? क्योंकि रूट के अंदर क्या आ गया है बच्चों? रूट के अंदर आ गया, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। और अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसी का सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ अलग तरीके के नंबर्स बनाए गए। अलग तरीके के नंबर्स कैसे हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। यहाँ पर एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनाता है? देखो, अभी थोड़ी देर के लिए अगर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर वर्ड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना, तो आप बस ये समझो कि रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर तो सब जानते हैं। तो अब हुआ क्या यहाँ पर? देखो, ये ना माइनस का साइन पूरी जड़ है। इसके लिए मैं तुम लोगों को एक चीज सिखाता हूँ यहाँ पर, तो तुम लोगों को चीजें रियल अनरियल नंबर एक तरह से, इमेजिनरी भी कह सकते हैं वैसे उन्हें। ये सर बोलते हैं इमेजिनरी है, पर एक तरह से अनरियल हो गए ना सर, जैसे रैशनल और इरैशनल ऑपोजिट कह सकते हैं। तो अब जरा देखो, ये चीज यहाँ पर आपको क्या कह दी? जैसे अभी कृष्णा ने बोला ये रियल हो रही है, ये भी आपको क्या दिख रहा है? रियल दिख रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है, जो कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था क्या, जो तो पॉसिबल ही नहीं था। ये तो है ना बच्चों? तो होता क्या है कि कभी भी अब यहाँ पर एक नई टर्म सीखने को मिलेगी,
आयोटा। हालांकि मैंने इसके बारे में आप लोगों को कुछ टाइम पहले बताया भी था थोड़ा सा। यस सर। यस सर। अच्छा, अगर मैं आयोटा के बारे में बात करूं तो व्हाट इज आयोटा। अब बच्चों एक बात बताओ, किसी भी नंबर के नेगेटिव होने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? जैसे मान लीजिए -5 लिखा हुआ है, तो क्या आप 5 का फॉल्ट मानते हैं कि 5 माइनस था, या फिर आप ये फॉल्ट मानते हैं कि उसके साथ मल्टीप्लाई किसी नेगेटिव नंबर की हुई है? बताइए जरा। जड़ क्या है? -1 का मल्टीप्लाई सर भाई माइनस देखिए, वन है। है ना, सर। अगर आयोटा की यहाँ वैल्यू पर √-1। भाई -5, अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो तो मैं समझ रहा हूँ आयोटा की वैल्यू, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना अभी। जैसे कि नेगेटिव, ये जो माइनस दे रखा है, ये है कि एक्चुअल में कि -1 की जो है वो मल्टीप्लाई की गई है 5 में। ये तो एक्चुअल में आपके पास क्या था बच्चों? ये तो रियल ही था ना? यस Everyone, सर। सारे बच्चे बताएंगे ये तो रियल ही था। Yes, sir. प्रॉब्लम किसने क्रिएट की? जो इधर मल्टीप्लाई होने आया इससे -1। क्या ये बात क्लियर है यहाँ पर? यस अब सर। अगर मान लीजिए, देखिए अगर ये लिखा होता √5, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये रियल नंबर ही रहता। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन सर ये माइनस Yes, ऐसी sir. तब कर देना जब रूट में आएगा ही। हाँ, माइनस सिर्फ तभी प्रॉब्लम है जब ये रूट में आएगा, अदरवाइज तो नेगेटिव नंबर तो प्रॉब्लम नहीं है, यस। है ना? तो अब क्या हुआ, हम लोगों ने कुछ एक नई टर्मिनोलॉजी निकाली जिसमें हम लोगों के पास ये आयोटा आया। अब ये आयोटा क्या है इसको समझते हैं। आयोटा एक्चुअल में क्या है? आयोटा एक्चुअल में है √ में -1। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम अगर आप ध्यान से समझेंगे, √ में अगर मैंने -5 लिखा हुआ है तो दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज -1 इंटू में √ में 5। अब देखिए ये तो आपके पास रियल ही है, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? ये कर रहा है ना? ध्यान से समझ में आ रही है बात कि अगर नंबर Yes, sir, minus नंबर one. रूट के अंदर अगर नेगेटिव में आ रहा है तो प्रॉब्लम वो बड़ा नंबर नहीं है, प्रॉब्लम है उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला वो छोटा सा √ -1। तो सोल्यूशन किसका निकालना था? सोल्यूशन तो इसी का निकालना था ना फिर। एवरीवन Yes, से sir. यस। यस सर। Yes, यस sir. सर। तो अब यहाँ sir. पर अगर मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूं तो आप क्या बोलेंगे? -1. माइनस -1 है ना? -1. अगर आप आयोटा का क्यूब लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आयोटा Minus का iota. स्क्वायर इनटू में आयोटा। लेकिन आयोटा का Yes, स्क्वायर क्या sir. होता है बच्चों? माइनस -1. ये कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा आ जाएगा। यस सर। Yes. अगर मैं आयोटा की पावर 4 कर दूं तो क्या हो जाएगा? हाँ बोलो बेटा। 2 आयोटा होगा तब माइनस माइनस एक मिनट कुछ कह रही है लड़की। क्या लेकिन हुआ? जब आयोटा का स्क्वायर मतलब -1 और आयोटा ओके, अच्छा आयोटा था √-1। ओके सर। हाँ ठीक है। अब देखो ये कितना है बच्चों? ये आयोटा का स्क्वायर है, ये भी क्या है बच्चों? आयोटा का स्क्वायर है। तो -1 इंटू में -1 कितना हो जाएगा? सर +1. एक्चुअल में ये तो आयोटा ही है ना भाई। मैंने तो वहां पर आपको एक वैल्यू लिख करके दिखा दी, लेकिन है तो वो आयोटा ही ना भाई, क्योंकि आयोटा का तो और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यस अब हम ये मान करके चलेंगे जहां कहीं पर भी आयोटा लिखा हुआ है, जहां कहीं पर भी आयोटा लिखा हुआ है बच्चों, वो क्या है एक्चुअल में? √ में -1 का रूट. √-1। हाँ। सर अब यहाँ पर हाँ बोलो। सर ये जो माइनस आयोटा आया है इसकी वैल्यू क्या है? ये जो माइनस आयोटा है इसी को तो Yes, हम लोगों sir. ने आयोटा मान रखा है। नहीं सर, जो थर्ड लाइन में आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा जो आया। ये माइनस आयोटा जो आया, यस सर। ये कैसे आया ये पूछ रहे हो? नहीं सर, इसका वैल्यू जैसे इसका सर वैल्यू तो बाकी आप में। अगर आप वैसे नंबर लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इसे लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर एक्चुअल में आयोटा जो वर्ड है ना, ये जो आयोटा लिखा आ रहा है, ये जो आई लिखा आ रहा है, ये आई पता है क्या शो कर रहा है? ये आई शो कर रहा है कि जो भी आई जिसके साथ भी जुड़ा होगा वो एक इमेजिनरी नंबर होगा, विच इज Yes, नॉट sir. रियल, वो एक अनरियल नंबर होगा। अभी तो हम सिर्फ आई को समझ रहे हैं। अभी देखो मैं आई के साथ काफी सारे नंबर्स लगा करके दिखाऊंगा तो तुम्हें और समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करो, बस थोड़ा सा वेट करो, अभी और Okay, समझा sir. रहा हूँ। हाँ बोलो। ओके सर। सर इसके अंदर हमने जब आयोटा का स्क्वायर किया, क्या क्या? सर, एक मिनट एक करके बोलो। सर जब हमने आयोटा का स्क्वायर किया तो -1 क्यों आया? -1 क्यों आया? अब देखो अगर मैं आपके पास यहाँ पर √2 लिख दूं, इसका बता, √2 को अगर मैं a कह दूं तो a का स्क्वायर बताओ बेटा कितना आएगा? तो स्क्वायर 2 आएगा। सर इसका -1 क्यों आया? सर -2 लगा। देखो ये आयोटा है, आयोटा कितना है? √ में -1 है,
लेकिन बेटा जब तुमने स्क्वायर किया तो क्या हुआ होगा, अंडर रूट -1 इंटू में अंडर रूट -1, तो अंडर रूट दोनों कैंसिल होकर के क्या बन जाएंगे, -1 का एक्चुअल में क्या रहा होगा, अंडर रूट में -1 का होल स्क्वायर नहीं हो गया होगा। तो यहां पर -1 की पावर 1/2 की होल पावर क्या रही होगी, 2 नहीं रही होगी। फिर इससे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए होंगे तो कितना आ जाएगा, -1 नहीं आएगा। ओके सर। रूट हट जाता है ना स्क्वायरिंग से। तो सर मतलब हम इमेजिनरी नंबर्स को आयोटा कहते हैं। इमेजिनरी नंबर को बिल्कुल उनके साथ आयोटा लगा होता है। सर लगा होता है हाँ उनको बोलो। आइडेंटिफाई करवाने हाँ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलो। सर ये हाँ, कुछ और बोलो। आयोटा ग्रीक है। क्या सर आपने ये 5 के बाद क्या कराया था सर, मतलब जब आपने 5 इक्वल टू -1 इंटू मतलब 5 करा था सर, मतलब उसके बाद क्या कराया आपने, मेरी लीव हो गई थी। अच्छा, मैंने उसके बाद बस ये कराया है, मैंने ये बताया है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कोई एक बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर नहीं है, प्रॉब्लम है नेगेटिव। नेगेटिव कैसे आता है, किसी भी नंबर को नेगेटिव करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम या बहुत बड़ा जादू थोड़ी ना करना है। किसी भी नंबर के नेगेटिव होने के लिए तो आप उसे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो यस नेगेटिव हो जाता है। तो वही बात मैंने यहाँ पर समझाई कि एक्चुअल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि अंडर रूट में -5 लिखा हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि √5 तो ठीक है अपनी जगह पर। भाई एक बार खुद सोचो ना कि अंडर रूट में -5 कैसे आया होगा, जब मैंने अंडर रूट -1 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 के साथ की होगी तभी तो आया होगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है ये, इसका सोल्यूशन निकालना प्रॉब्लम था। तो उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोगों ने मान लिया आयोटा। अभी मैं यहाँ पर जितना सिखा रहा हूँ अभी आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते चलेंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा वो दोबारा से मेरे से पूछेगा। अब आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा बताना है यहाँ पर। वो भी बता दो आयोटा क्या बताया फिर आपने। आयोटा माइनस अंडर रूट में -1 बताया मैंने। देखो बच्चों, आयोटा आयोटा इज इक्वल टू में अंडर रूट -1 था, तो आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया, -1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, नो ठीक है। आयोटा का क्यूब कितना हो गया, माइनस आयोटा, क्या किसी को कोई दिक्कत। नो आयोटा की No, पावर sir. 4 कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया, 1 Sir, one. है ना, कोई One. दिक्कत। No, sir. आयोटा ठीक है, मतलब -1 ना, मतलब √-1 हाँ उसमें जी हमें हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही। चेंज मत अब करना। सुनो, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। आयोटा की पावर 5 को क्या कहोगी, मोक्षिका, सिर्फ मोक्षिका बताएगी। Sir, मैं बताऊं? माइनस √-1 √-1 को अब आप √-1 हर जगह नहीं लिखोगी, जहां कहीं पर भी √-1 आएगा आप उसको क्या बोलोगी, क्या बताया मैंने उसको, क्या बोलना है उसको, आयोटा आयोटा बोलना है उसको, ठीक है। तो इसका Iota. आंसर कितना आएगा, माइनस वेरी गुड। सर क्योंकि आयोटा हम इसको क्या, नहीं माइनस नहीं, Iota. आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा लिख सकते हैं हम Iota लोग की इसे, 4 minus यस सर। into सर 1 yes, इंटू sir. आयोटा होता और है है ना। आयोटा की अब आयोटा की पावर पावर 4 4, होता है। एक मिनट बस। देखो आयोटा की पावर 4 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या पता चल रहा है, ये तो एक्चुअल में 1 ही है, तो इसका Yes, मतलब क्या हुआ ये, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, आयोटा सिर्फ। यस सर, आयोटा। अगर मैं आयोटा की पावर 6 बोलूंगा तो कृष्णा बताएगा क्या होगा आंसर। सर आयोटा की पावर 5 यानी आयो 6 माइन सर माइनस अंडर रूट माइनस आयोटा। अब बेटा पिटना है तुम्हें, मैंने अभी सर मोक्ष मैं को बताऊं, कुछ समझाया था। सर मैं बताऊं। हाँ बताओ। सर इसका सर सर आ -1। जाएगा 1। क्या होगा इसका आंसर, सर -1। -1, वेरी गुड, -1 हो जाएगा. फिर वेरी -1। गुड। अब क्यों आई होगा बेटा पावर ये, 4 इंटू इसका आई पावर। एक्सप्लेनेशन एक बस मैं बताता हूँ, मुझे पता है तुम्हें आ गया। आयोटा की पावर 4 और आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, तो यस सर। आयोटा की पावर 4 से तो Yes, sir, मतलब I ही think खत्म कर दो यार, इससे बातचीत बंद करो, ये बेकार हो गया। अब यहाँ पर आयोटा की पावर 2 के बारे में बात करो, तो आयोटा की -1. पावर 2 तो तुमने सबसे पहले सीखा -1 होता है, -1 बात होता खत्म हो गई। है। यस ओके सर। ओके, आयोटा की पावर 7 ज्योत्सना, ज्योत्सना यस सर। आयोटा की पावर 7 सर मेरे को सही आयोटा वाला समझ ही नहीं आया, तो मेरे अभी अभी सर इतना लोड हुआ है सर। कितना हुआ है, तो ये आयोटा देखो की पावर 7 सर, इससे पहले कुछ समझ ही नहीं आया, तो आवाज ही नहीं आ रही थी इससे पहले। आवाज ही नहीं आ रही थी यार, आवाज
क्या वो इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या आपके यहाँ पे? सर शायद हो सकता है। अच्छा, तो मानस बताओ जरा आयोटा की पावर 7 कितना है? सर आयोटा की पावर 7 होगा सर आई की पावर 6 इंटू आई, और वो इक्वल होगा -1 इंटू आई, और वो फिर इक्वल होगा माइनस आई के, या फिर माइनस आयोटा। माइनस आयोटा। अगर अब मैं आयोटा की पावर 8 तो मुझे ऋषभ बताएगा कितना होगा? सर 1 होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को एक चीज नोटिस की? किसी ने कोई चीज नोटिस की? यस क्या सर। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर आयोटा की जो जो भी पावर आ रही है, मतलब जो भी नंबर है ऊपर, उसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा तो वो वही उसका एक्चुअल इंडेक्स हो जाएगा। सर जैसे आयोटा की पावर हमने कुछ भी लिखा 48 लिखा, तो उसका मतलब एक्चुअल में हो जाएगा आयोटा पावर 4 यानी 1। सर इस हिसाब से ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात बोली आपने। जैसे मान लो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आयोटा की पावर 1 थी, यहाँ आयोटा की पावर 2 थी, यहाँ 3 थी, यहाँ 4 थी। तो अब अगर आप 4 के बाद 5 से लेकर के 8 तक देखो तो 5 से डिवाइड करने पर कितना आता है बच्चों? ये 1 रिमाइंडर बचेगा। और 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा। 7 को करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, और 8 को करेंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा। जब एक रिमाइंडर बच रहा है तो आंसर हमेशा बच्चों कितना आएगा? आयोटा। जब 2 बच रहा है तो आंसर आएगा -1। जब 3 बच रहा है तो आंसर आएगा माइनस आयोटा। और जब एक भी नहीं बच रहा है, यानी कि पूरी तरीके से नंबर डिवाइड हो पा रहा है, तो क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, इसका मतलब हाँ बोलो। मतलब हम ये बोल देंगे कि √4 आयोटा। देखो अब √4 आयोटा, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करोगे। अभी मैं बता रहा हूँ, रुको रुको, तसल्ली रखो तसल्ली रखो। अभी जैसे मान लो, पहले तो मुझे ये बताओ ना, पहले मुझे ये तो तसल्ली हो जाए तुम लोगों को समझ में आ गया कि आयोटा की पावर 39 क्या होगा अर्नव? सर ये आयोटा क्यूब के इक्वल होगा, यानी माइनस आई आयोटा। क्या मोक्षिका इन्होंने सही बोला है? सर मुझे तो आयोटा नहीं। यस सर 4 से यस सर सही है वो। यस सर। माइनस आयोटा। भाई क्योंकि अगर आप 39 को 4 से डिवाइड करते हो बेटा, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। और 3 रिमाइंडर बचने का मतलब क्या है? माइनस आयोटा। अगर आप, और इसका माइनस आयोटा आ गया मतलब, तो यानी कि अगर आपसे बोला जाए आयोटा की पावर 73, ऋषभ बताना जरा इसका आंसर क्या होगा? सर आयोटा। पक्का? यस सर। सही है। क्या सारे बच्चे इस बात से क्लियर हैं? यस सर ओके, अब मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। होता क्या है कि जैसे ही आपके पास, अब ध्यान से सुनना, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्चुअल में मतलब जो था वो यहाँ से अब तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब तक मेरे पास 2 लिखा हुआ था तब तक बहुत बढ़िया था, लेकिन अब मान लीजिए 2 के साथ अगर मेरे पास 3 आयोटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? 3 आयोटा, मतलब कि 2 प्लस में 3 आयोटा। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ये तो रियल हो गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया अनरियल हो गया। क्या इमेजिनरी बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? इमेजिनरी बोल, इमेजिनरी हो गया। तो अब यहां पर ये जो कॉम्बिनेशन करके बना है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन को एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन माना जाता है, और इस कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। क्या बोल रहे हो? पर सर जब यहाँ किसी ने अभी एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना बेटा। तो बेटा अगर प्लस कर सकता होता तो प्लस कर ही देता ना, 5 लिख देता, पापा लिख देता मैं इसमें। तो ये दोनों एक्चुअल में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मान लीजिए जब हम जगते हैं तो वो रियलिटी, और जब हम सोते हैं तो वो हमारी इमेजिनेशन है। हम एक टाइम पर हम ये तो बोल सकते हैं कि मैं जागूंगा और फिर मैं सोऊंगा, मैं ये दोनों काम करूंगा, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते मैं जागूंगा सोऊंगा एक ही टाइम पर, वो नहीं हो सकता। तो एक्चुअल में यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से है कि एक रियल है और एक इमेजिनरी है, उन दोनों को जोड़ करके अगर मैं साथ में लेकर के चल रहा हूं तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ रियल पार्ट रहे, यानी कि आयोटा जैसी कोई चीज ही ना हो, तो उसको आप बोलते हैं रियल नंबर। जब रियल नंबर जैसी कोई चीज ना हो, सब कुछ आयोटा के साथ ही लिखा हो, उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी ओनली, यानी प्योर इमेजिनरी नंबर। अब बताओ ज्योत्सना, आप कुछ कर रहे थे?
ज्योत्सना कहते हैं, मोक्षिका कह रहे हैं। पर सर आयोटा मतलब एक सिर्फ साइन है। आयोटा एक साइन, एक्चुअल में क्या है कि यहां पर हुआ क्या रहा होगा, ये लिखने का मतलब पता है क्या बेटा, ये लिखने का मतलब ये है कि आपके पास अंडर रूट में -9 लिखा था। यस सर। अब इस अंडर रूट में -9 को आप क्या लिख सकते थे, ध्यान से देखना। आप इसे अंडर रूट में -1 इंटू में अंडर रूट में 9, इसको क्या कह देते 3, ये क्या हो गया आयोटा, बात खत्म हो गई, 3 आयोटा। तो एक्चुअल में क्या रहा, उन्होंने अब इमेजिनरी, अब देखो तुम लोगों को जो मैंने सिखाया, जो मैंने आयोटा एक वर्ड तुम लोगों को बताया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये तुम अपनी मेमोरी में फिट कर लो कि आयोटा अगर किसी के साथ लगा होगा, इसका मतलब वो एक नंबर था जो कि रियल नहीं था, इमेजिनरी था, वहां पर एक रूट आ रहा था, उस रूट में नेगेटिव नंबर आ रहा था, और उस नेगेटिव रूट को हटाने के लिए हम लोगों ने वहां पर क्या लगाया है, आयोटा लगाया। That's it, nothing else. रहेंगी ना कि आयोटा का मतलब √-1। कहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सबको अंडरस्टूड है, तुमने अभी अभी पढ़ा है बस। नहीं सर, मतलब वैल्यू तो यही रहेंगी ना जो अभी हमने। हाँ, वैल्यू हमेशा हमेशा आयोटा की वैल्यू अंडर रूट में -1 रहेगी। क्या सर फिर इसकी डेफिनेशन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन यही होता है कि एक कॉम्बिनेशन होता है रियल एंड इमेजिनरी। अब देखिए, अब अगर देखो बच्चों, एक बहुत ही मजेदार बात बताऊं तुम्हें, तुम यहां से अगर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि 2 भी रियल है और 3 क्या है, 3 भी तो रियल ही है ना। यस। बट बिकॉज ऑफ दिस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस आयोटा की वजह से इसने इसके ऊपर पूरा घेरा डाल दिया और कह दिया ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, इमेजिनरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा के साथ लिखा हुआ नंबर भी एक्चुअल में रियल नंबर ही होता है, बट बिकॉज ऑफ आयोटा, बिकॉज ऑफ दिस अंडर रूट -1 हम उसे अनरियल या फिर इमेजिनरी नंबर कहते हैं। बोलो बेटा। सर जैसे 3 आयोटा था, हम इसको दोबारा से रूट फॉर्म में ले जा सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है हाँ लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। यस सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 Yes, + sir. 3 × आयोटा। कितने दीजिए आप इसको 2 प्लस अंडर रूट में -9 लिख लो, लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम बस ये जानने के लिए पूछ रहे हो कि लिख सकते हो तो मैं हाँ बोलूंगा, लेकिन पेपर में जाकर के लिख के आओगे तो पता नहीं आज तुम्हारे पेपर के कितने टुकड़े करेगा तुम्हारा टीचर, ठीक है, बोलेंगे ये ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है, ठीक है एक्चुअल में, लेकिन मतलब यही है। सर 2 + 3 × आयोटा। हाँ बोलो। सर जैसे ये आयोटा की पावर 39 है, आपने इसको बोला कि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किससे डिवाइड करना है? सिर्फ 4 से ही डिवाइड करना है और किसी से डिवाइड ही नहीं करना है। ये जो मैंने रिमाइंडर्स लिखे हैं बेटा, ये जो रिमाइंडर्स लिखे हैं, ये मैंने 4 के ही तो रिमाइंडर लिखे हैं। 4 के रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 3 2 1, यही तो हो सकते हैं, और तो कुछ नहीं हो सकते हैं। या तो कोई दिया हुआ नंबर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, या तो एक रिमाइंडर छोड़ेगा, या 2 रिमाइंडर छोड़ेगा, या 3 छोड़ेगा, या बिल्कुल ही डिवाइड हो जाएगा। यस सर। 4 इसलिए रखा है क्योंकि 4 की साइकिल पर ये खुद को रिपीट कर रहा है। खुद देखो, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, किसी और से डिवाइड ही नहीं करेंगे 4 के अलावा? नहीं, और किसी से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी साइकिल 4 की है। और सर इमेजिनरी नंबर्स हमेशा नेगेटिव रूट्स होंगी ना? हाँ बिल्कुल, और कोई तरीका ही नहीं है इमेजिनरी नंबर आने का। यस सर, इसलिए हमने सीधा -√1 से स्टार्ट करके बढ़ाते हाँ चले। बिल्कुल, बस क्या ये बात आप सब लोगों को क्लियर है? तो अब अगर कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम आएगा, कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम आएगा, अब पता है आप क्या बोलेंगे? अब जरा देखो यहाँ पर, अब ऐसा हो गया कुछ कि कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट बना लो। अब यहाँ पर कि यहाँ पर रियल लिख दिया और फिर रियल लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया क्या बच्चों, इमेजिनरी। अब ये जो रियल था, अब इसमें से ऐसे हो जाएगा कि रैशनल, यहाँ पर इरैशनल, फिर मैंने सिखाया नहीं था आगे नीचे पूरा का पूरा ये ब्रांचेस थी। तो अब आप ये समझ लो कि इसके ऊपर एक चीज और लग गई है, क्योंकि अब तुम लोगों को बता दिया है, अब नॉलेज तुम्हारी ज्यादा हो गई है। हाँ सर जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उनके डिविजन्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स के? नहीं 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 नहीं, क्या डिवीजन होगा उसमें? एक ही तरीके का तो नंबर है कि रूट में नेगेटिव आ रहा होगा, बस यही तो खता है उसकी कि रूट में नेगेटिव आ गया, बस और क्या गलती थी, ठीक है। सर आयोटा के अलावा कोई और इमेजिनरी नंबर होता है?
आयोटा के अलावा कोई और इमेजिनरी नंबर नहीं होता। ओके सर। ठीक है, यस सर। यस सर उसकी सर। जरूरत की कहाँ है? यस देख लो भाई, अब ये तो यार इसी के ऊपर आ जाएगा। चलो खैर कोई बात नहीं, आने दो। इतना तो समझा ही दिया ना मैंने, इतना तो तुम्हें पता ही चल गया कि क्वाड्रेटिक Yes. इक्वेशन क्या होती है, डिग्री क्या होती है, और एग्जांपल्स देख लो, ये नीचे लिखे हुए हैं, उसी के नीचे आ रहे हैं। ठीक है, यस चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा और। पहले पेज पे कर दीजिए, बस 2 मिनट। लो, कर दिया। सर इसके क्वेश्चन भी कराओगे? नहीं, ऐसी ऐसी हो जाएगा ये सारा, कराऊंगा ऑब्वियसली। लिख लो बेटा जी। सर एक बार डेफिनेशन दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेके मैं वो कर दूंगा। ये वाली? यस सर। लो, डन सर, थैंक यू सर। ओके, सबको क्लियर है? कर लिया? यस। यस सर। अब देखो, ये बात से कोई अनजान है क्या? नो सर। तो सर नहीं तो पता। नो सर। नो तो सर। सबको पता है ना कि a इज नेवर इक्वल टू 0। क्यों? Yes, क्योंकि sir. वरना But ये वो एक quadratic क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, बाकी कुछ भी बन जाए। Yes. इक्वेशन बन जाएगा। बिल्कुल सही। ये आपने सर पॉलिनॉमियल्स में भी बताया था। हाँ, द नंबर ए बी सी आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, यस सर। और बी और सी 0 हो ए को, सकता है। और ये देख लो, और ये देखो ए के बारे में भी कुछ एक स्पेशल पॉइंट लिखा हुआ है। एक ए को क्या कहते हैं हम लोग? ए जो होता है वो लीडिंग कोफिशिएंट होता है। लीडिंग कोफिशिएंट इन द सेंस कि जो जो जिस वेरिएबल की पावर जो है, या फिर एक्सपोनेंट कह लीजिए, सबसे ज्यादा है, उसके साथ लिखे होने वाले कांस्टेंट नंबर को हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अगर कभी तुमसे कोई ये कह दे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूं कि आपके पास ये लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1, तो मैं आपसे बोल दूं कि इस इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट बता दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? सर 2। ठीक है ना, इस नाम से बोला जाता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। यस सर एक बार तुम्हें क्लाउड हटा दो सर, वो देख लेंगे। लो, ओके सर। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ये चीजें देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चाहे देखिए, यहाँ पर आप लोग अगर नोटिस करेंगे, यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो यहाँ पर देखिए सब कुछ आ रहा है। एक्स वाला भी है, एक्स स्क्वायर वाला भी है, कांस्टेंट भी। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी सब कुछ है। यहाँ पर एक्स वाला गायब है, यहाँ पर एक्स वाला गायब है, सर जैसे यहाँ पर ये कांस्टेंट गायब है। एक्स हाँ स्क्वायर बोलो। यहाँ दोनों गायब है। एक्स हाँ स्क्वायर बोलो। 5x, तो सर क्या यहाँ जो बेटा? कांस्टेंट है सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x है। सर यहाँ जो कांस्टेंट है वो 0 है ना, मतलब प्लस 0। हाँ ओके सर। ठीक है, देखो अगर ए बी सी में से कोई भी गायब दिख रहा है तो इसका मतलब उसकी जगह पर 0 लिख दिया गया है, उसकी वैल्यू 0। यस क्लियर है? यस सर ओनली बीसी में से शायद। हाँ, मतलब अगर ए में आ गया तो वो उड़ ही गया ना, वो तो वैसे भी इक्वेशन नहीं रही ना, यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रही नहीं वो। अब मुझे बताओ, क्या जीरोस को सब लोग जानते हैं? यस सर। यस इसके सर। पीछे तो हमारे खूब Yes, भिड़ंत sir. हुई थी, है ना? अच्छा, जीरोस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे तो लिखा ही हुआ है, तो मैं यहाँ से बताना चाहूंगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने बोल दिया कि अल्फा जो है वो एक 0 है, तो इसका मतलब अब आप x की जगह पर आप क्या रख सकते हो बच्चों? अल्फा। 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 और ये इसको क्या करेगा? ये इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? इक्वल टू 0 आएगा नहीं आएगा? यस सर आएगा। क्योंकि ये इसका क्या है? एक जीरोज है, 0। इसीलिए आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझाना चाहूं तो तुम ये देख सकते हो, जैसे कि अगर तुम लोग यहाँ पर इस चीज को करो, जैसे मान लीजिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर तुम नोटिस करो
तो यहाँ पर अगर आपने 1 रख दिया तो 1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। यस अगर आपने यहाँ पे रख दिया कि 2 का स्क्वायर माइनस में 2 एंड प्लस 2 तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 0 ही हो जाएगा ये भी। यस तो कुल मिला करके ये दोनों, ये और ये दोनों के दोनों मिलकर के इसके क्या हैं? जीरोज हैं कि नहीं है? सर जीरो। यस सर। यस सर, जीरो है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो आप पीछे कर देगा। लो कर दिया। ओके सर। सर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी पी ऑफ एक्स से डिनोट करता है। किसको? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करते हैं? सर पी ऑफ एक्स से डिनोट करता है। पी ऑफ एक्स से ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो भाई एक्सप्रेशन वाली बात हो गई ना। आप एक्सप्रेशन को ही तो करते हो पी ऑफ एक्स से। यस सर। वही पॉलिनोमियल वाले एक्सप्रेशन को कर रहे होते हो ना। वो तो एक स्पेसिफिक टाइमिंग हो गई, वो तो आप जिससे करना चाहते हो उससे कर रहे हो। ठीक है। अब देखो भाई, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा इज सेड टू बी रूट ऑफ द सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर। तो आप ये चीज कह सकते हो। अब ये देखो भाई, वो बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा इज सेड टू बी रूट और सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो दे रखा है, 2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी द सेम एज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। क्या कहना चाह रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? यस सर। सर जो रूट्स हैं और जो जीरोस हैं वो दोनों सेम ही नंबर होते हैं। सर रूट्स और जीरो सेम नंबर है। सर आपने दोनों में सर इस इक्वेशन के जो जीरोस है वो एक ही जीरो है उस इक्वेशन का। उन्होंने दे एक रखा है यहाँ पर, मतलब आप 1 भी लिख सकते हो चाहो तो। उन्होंने लेकिन एक दे रखा है। वो बोल रहे हैं कि 2 इज द सोल्यूशन, 2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो नोट करने के लिए कह रहे हैं कि द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी आर द सेम एज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम लोगों ने जीरोस के ऊपर और रूट्स के ऊपर काफी लड़ाई की थी, काफी बातें की थी हम लोगों ने। और वहां पर हम लोगों ने ये चीज सीखी थी कि जो रूट्स होते हैं, रूट्स डायरेक्टली डिपेंड करते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस ऑफ द गिवन इक्वेशन, कि डिग्री क्या है भाई। डिग्री के बिहाफ पर हम बता दे पाते थे बिना सोचे समझे कि इतने तो रूट होंगे ही होंगे। लेकिन जीरोस देखने के लिए या नंबर ऑफ सोल्यूशन देखने के लिए हमको डिस्टिंक्ट आंसर देखने होते थे। यस सर, क्योंकि उसका एटमोस्ट होता है लेकिन उससे नीचे भी। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। सर एक बार अब इसको लिख लें। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। यहाँ पर क्या है कि एक जगह ना ग्लव्स रखा हुआ है, उसमें बताए क्या है, उसमें सिर्फ आप 2 उंगलियां डाल सकते हैं। 2 उंगलियां, कौन सी वाली? ये वाली, जो मतलब एक छोटी वाली उंगली नहीं होती और उसके साइड वाली उंगली, वो वाली 2 उंगली डाल सकते हैं आप इसमें। इससे क्या होता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। उसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, फिर उसके बाद मैं लिख सकता हूँ बड़ा स्मूथ होकर के। मतलब जो मेरा हाथ होगा ना, वो पेन टैब पर, टैब जो है ना, टैब उसके ऊपर टच ही नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उस जगह पर तो ग्लव्स पहन रखा है। तुम लोगों के समझ में आई बात मैंने क्या बोली? यस सर। यस सर। अच्छा, तो मैंने ग्लव्स पहन लिया है, मैं तैयार हूँ लिखने के लिए। लेकिन लिखना ही नहीं पड़ रहा कुछ, अब तो मैं पहले से ही तैयार करके लाया हूँ सब कुछ हम लोगों के लिए। सही लग रही है वैसे पीपीटी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो बढ़िया है, कुछ तो बढ़िया लगा तुम्हें। सर आपको इसे ब्लैक में करनी चाहिए। यस बस सर। नहीं सर, सर लगा दी ना तुमने मेरे दिल पे चोट। कीजिए ब्लैक में, बट सर ये पीपीटी तो व्हाइट में रहने दीजिए। सर यार वैसे एक्चुअल तो में पता आईज क्या के हुआ, लिए स्ट्रेन पड़ता है, पर सर अच्छी लगती है ऐसे। पता है एक्चुअल में क्या है, वाइट इसलिए रखा यार, बहुत सारे कलर यूज कर सकता हूँ। ब्लैक में क्या है कि कुछ ही कलर यूज कर पा रहा हूँ। मतलब ब्लैक में बनाने की कोशिश की थी, ऐसा नहीं है कोशिश नहीं की, लेकिन ब्लैक में क्या है कि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आप कुछ ही कलर यूज कर सकते हैं। वाइट कर सकते हैं,
यस सर, ठीक है, सर अच्छे से येलो दिखता कर नहीं सकते है। हैं, ठीक है। और लाइट अब कलर यूज कर दो तीन कलर के अलावा कुछ, अब इसमें क्या है कि आप बहुत सारे कलर यूज कर सकते हैं व्हाइट पे, लगभग सारे ही कलर यूज कर सकते हैं आप व्हाइट पे तो। यस सर। सर लोग बहुत अट्रैक्टिव भी दिखते हैं इससे पीपीटी। जो बात आगे बढ़ा दो बच्चों। गूगल वाइट है। अब समझे तुम, आगे बढ़े। यस सर। यस यस सर। यस सर। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता है, Yes, sir. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस Yes, 4ac अपॉन में 2 है। यस सर, लेकिन ठीक है, इसको चल मैंने रहा है। प्रूफ, तुम लोग प्रूफ याद है सबको? यस सर, याद है। यस सर। क्या याद है? इसको आज मैं प्रूफ ये कैसे आया। हाँ Yes, सर, sir. याद है। अच्छा, लेकिन मैं आज एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ, दिखाऊं? यस ये देखो, Yes, sir. यस सर। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास अल्फा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो ये हो सकता है। अब देखो तुम क्या कर सकते हो, ए तो तुम्हें पता है कि 0 नहीं है, तुम्हें पता है ना सर भाई, Yes, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए तो 0 नहीं होता, हम सब जानते हैं। यस सर। तो तुमने क्या किया, दोनों तरफ 4a से मल्टीप्लाई कर दी। देखो जरा यहाँ पर भाई, देखो हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पर एक रूट माना, सुनना जरा ध्यान से, एक दूसरा तरीका है ताकि तुम लोगों को थोड़ा दिमाग चले, क्योंकि पहला वाला तो करवा चुका था तो कुछ नया करना था। तो देखो दूसरे तरीके से है, अब अल्फा तो तुमको पता चल गया कि यार यहाँ इसका तो रूट एक अल्फा है, तुमको मैंने पहले ही बोल दिया, तो इसका मतलब इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, ये करेगा Yes, ऑब्वियसली। sir. यस सर, तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन अब जो है ऐसे लिख दी कि मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब जरा ध्यान से सुनना, मुझे पता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैं यहाँ पर 4a भी नॉट इक्वल टू 0 ही होगा बच्चों, एवरीवन। यस सर, यस सर। यस सर। तो मैंने 4a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ कर दी तो दिख रहा है, यहाँ कर दी तो नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 0 है। 4a से कर भी देते तो क्या ही कर लेते, है ना। यस अब क्या हुआ, जब 4a को मल्टीप्लाई किया गया पूरी तरीके से, तो आपको क्या मिला, 4a का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, 4ab अल्फा 4ac। ठीक है बच्चों। यस यस सर। अब क्या तुम इसे ऐसे लिख सकते हो? मैंने क्या किया, जरा देखो, इसको लिखने का क्या तरीका करा, 2a अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। यस ये चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई है, 2a अल्फा का होल स्क्वायर। सिमिलरली जो ये लिखा हुआ है बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, 2a अल्फा एक साथ आ गया, 2 अलग आ गया और b अलग आ गया। तो देखो एक ये चीज हो गई और एक ये चीज हो गई और ये आ गया 2। तो इसका मतलब ये एक्चुअल में क्या लिख सकते हो, 2 इंटू में 2a अल्फा इंटू में b लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? यस यस सर। यस सर, है ना। तो अब ये देखो, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब तुमको पता चला, देखो 4ac स्क्वायर को तुमने राइट साइड फेंक दिया, तुमको क्या चाहिए बच्चों अब? बीच सर बी बी स्क्वायर चाहिए तुमको, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक तरीके से ये कैपिटल, तुम इसको कैपिटल ए स्क्वायर मान लो, सर परफेक्ट ठीक स्क्वायर है। बनाने के ये लिए 2 हो गया, ये a हो गया, तुम इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल मैंने b लिख दिया। लेकिन तुम्हारे पास बच्चों कमी किसकी है, बी स्क्वायर की कमी है ना। क्यों? क्योंकि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं कभी, तो क्या मिलता है, सर ए मिलता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab मिलता है। यस सर। अब a स्क्वायर तुम्हें पता है, ab भी है तुम्हारे पास, 2ab भी है, लेकिन तुम्हारे पास b स्क्वायर नहीं है। तो क्या किया तुमने, ऐड किया दोनों तरफ, तब इससे क्या हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर यहाँ भी आ गया, हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पर भी बी स्क्वायर आ गया, यहाँ पर भी क्या आ गया बच्चों, बी स्क्वायर आ गया। बी स्क्वायर। अब ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे बच्चों, 2a 2a अल्फा प्लस क्या ये यही बनाएंगे, सर कौन तीनों? यस सर। अब यस रूट में चला जाएगा इस है ना। सर कौन अब तीनों क्या बोले होगा? थे? ये तीनों ये और ये क्या बनाएंगे, ये तीनों मिलकर के यही एक चीज तो बनाएंगे। यस सर। क्लियर है ना, यस सर। क्लियर है सबको? हाँ ठीक है। Yes, sir. अब क्या कर सकते हो, सर अब अंडर तुमको पता है कि 2a अल्फा, कर देंगे। सर अंडर रूट कर देंगे दोनों साइड।
क्या ये सारे बच्चों को पता है कि यहाँ पर प्लस माइनस क्यों आया? Yes, सारे sir. बच्चे जानते Yes, हैं sir. Yes, कि sir. किसी नंबर रियल नंबर का स्क्वायर करता हूं तो पॉजिटिव आता है। तो अब ये रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, Yes, इसलिए sir. यहाँ पर मैंने Yes, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों माइनस लिखा। आया। अब बताओ बच्चों, बी को दूसरी तरफ भेजूंगा तो कितना आएगा? सर माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी। माइनस अंडर रूट बी अब स्क्वायर अगर माइनस अल्फा को यहीं रहने दो तो कितना आ जाएगा? आ Yes, गया। sir. यस आ सर गया नहीं आ गया बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये भी एक तरीका है, मतलब कर सकते हो इससे भी। ओके तो ये बात क्लियर है सबको? यस यस सर। बोलो। हाँ बोलो बोलो सर बेटा। इसके दो ही अगर आंसर हो पता गए ना ना, हो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हाँ, दो पार्ट हो गए इसके। एक तो ये पॉजिटिव वाला हो गया, माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ठीक है? हेलो? यस सर। सर पीछे करना थोड़ी देर Yes, के sir. लिए। पीछे Yes. ये वाला कर लिया भाई? नहीं सर। सर हमने इसमें जो इसको खुद से प्रूफ लिखना किया सारा है खुद हमने, से। हाँ सर हमने जो इसको प्रूफ किया है तो सर पहले हमको एक रूट चाहिए होगा ना अल्फा। हाँ, हम मान करके नहीं, हम मान करके चल रहे हैं कि हमारे पास अल्फा अल्फा नाम का एक रूट है। हम ये मान करके चल रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा है। हम ये मान करके चल रहे हैं कि सर भाई 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 देखो, अब खुद सोचो ना यार, तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है को तो आंसर तो आएगा ही ना उसका, अल्फा बीटा कुछ तो आएगा ही ना। तो तुमने Yes, अल्फा मान लिया उसका आंसर, तुमने उसी की तो वैल्यू निकाल ली फिर, और क्या किया? तुम यार एक्स भी रखे रहने देते तो क्या ही फर्क पड़ जाता उसको। तो आखिर में तुम्हारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a आ yes, जाता। एक की वैल्यू निकल जाती है उसमें। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? Yes, sir. क्लियर है? आगे बढ़े? सर लिख सर हाँ बोलो। सर इस प्रूफ को हम विदाउट मेकिंग स्क्वायर के भी कर सकते हैं ना? विदाउट मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर कैसे करोगे? सर जो हमने वो वाला रिलेशन लिया था, जो हमने पहले पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होता है, और हमने जो अल्फा माइनस बीटा अरे था यार, उसकी तो वो कोई तुम्हें जो माइनस बी बाई एग्जैक्ट ए जो वैल्यू तुम्हें नहीं थी। मिला है, जो एक मिनट सुनो तो सही, जो तुम्हारे पास जो तुम्हें मैंने माइनस बी बाई ए बताया था वो कहाँ से आया था? पहले तो तुम्हें एक्स की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, तभी तो तुम बोलोगे ना वो। Yes, sir. वो भी तो भाई इसके अगर पास एक्स की यस सर, वैल्यू ही लेकिन नहीं, माइनस एक्स बी की बाय वैल्यू निकालने का तो नहीं, एक और भी लेकिन तरीका अगर है, माइनस अल्फा और माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करके देख लें। लेकिन वो चीजें तो तुम्हें तभी पता चल रही है जब अल्फा और बीटा तुम्हारे पास आंसर हैं। आप ये सोचो ना, तुम्हारे पास आंसर ही नहीं था एक्स निकालने का। तुम ऐसे सोचो ना, एक्स निकालने का कोई तरीका ही नहीं पता तुम्हें, तो वो तो अब तुम्हें पता बता दिए गए तो तुम अब बोल रहे हो ना। लेकिन मान लो तुम्हें बताया ही नहीं गया होता कि तरीका क्या है, सोचो थोड़ी देर के लिए एकदम ब्लैंक हो जाओ, भूल जाओ मिडिल टर्म स्प्लिट और श्रीधर आचार्य रूल सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। थिंक अबाउट इट, कैसे निकालते तुम एक्स की वैल्यू? हिट एंड ट्रायल के अलावा कुछ और है? नो सर। नहीं है ना? तो एक्चुअल में पहले तो आंसर ही निकालना पड़ेगा ना, पहले तो एक्स ही निकालना पड़ेगा। यस सर, पहले सर वो तो बाद में निकल, देखो बेटा देखो, ये जो मिडिल Then टर्म next स्प्लिट भी आया, जो मिडिल टर्म स्प्लिट भी आया है ना, वो कैसे आया है? मिडिल टर्म स्प्लिट भी तो ऐसे ही आया है। मिडिल टर्म स्प्लिट देखो कब पता चला, जब मुझे ये पता चला कि एक्स की वैल्यू एक बार माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, और एक क्या हो जाएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये दो वैल्यू हो जाएंगी, तो एक बार जब जोड़ूंगा तो माइनस बी बाई ए आ जाएगा, और एक बार जब मल्टीप्लाई करूंगा तो सी बाई ए आ जाएगा। तो जब ये पता चला तभी तो पता चला कि बीच वाले को जाकर के प्लस माइनस में रखना है और साइड वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तभी तो सोच पाए आप, अदरवाइज तो ये भी नहीं कर पाते आप, अगर आपको एक्स की वैल्यू ही निकालनी नहीं आती तो। ये सब तो बाद के तरीके हैं, लेकिन जेन्युइन तो यही है कि आपको इस तरीके से ही आंसर निकालना पड़ेगा। बताओ? यस सर, यस सर, मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग को टेकन एज ग्रांटेड ले रहा था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ओके जी, चलिए इधर आगे बढ़ते हैं। एक लो, एक नोट मिला है, देखें 100 रुपए का 50 रुपए का। देखो भाई, ये नोट मिला है तुम्हें, कह रहे हैं कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू में 0 हैज टू रूट्स रियल कॉम्प्लेक्स नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। समझ में आई बात या नहीं है? यस सर। सर डिस्टिंक्ट मतलब मतलब सर डिस्टिंक्ट का मतलब 1 1 निकल रही। नहीं, मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों अलग अलग ही हों। मतलब जैसे मान लीजिए एक रूट आ रहा है 2, यस सर, एक रूट आ रहा है 3, तो ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो कि दोनों अलग अलग आएंगे। क्या पता दोनों के दोनों मैक्सिमम लिमिट 2 है, पर उससे कम भी हाँ हो सकते हैं। हाँ उससे कम भी हो सकता अब जो पैराबोला बनता है वो हमेशा एक पॉइंट को टच करता है ना एक्स पे। है। ये नहीं सर नहीं नहीं तीन नहीं, ऐसा नहीं नहीं पॉसिबिलिटी होती है ना, एक भी देखो बार नहीं ऐसा करेगा। देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लो ऐसा भी कर सकता है। नहीं सर, जिनका हाँ एक ही, जैसे हम इन्होंने बोला ना नॉट नेसेसरीली हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, फिर तो ठीक है, फिर तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, बिल्कुल सही है। और अगर मान लीजिए डिस्टिंक्ट होगा तो फिर 2 पॉइंट पे टच करेगा। यस सर, यस सर, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 2 है। हाँ, और एक बात और, जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टिंक्ट कभी कोई होने बात में ना करते भी हैं। टच करे ये भी तो हो सकता है। क्या बोल रहे हैं? Yes, हाँ sir. हाँ बिल्कुल बिल्कुल Equal बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही एक्स को टच ना करे। कब ना करे? जब देखो सिंपल सी बात है, अगर एक ही आंसर आ रहा है, अगर एक ही आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे टच कर रहा है। अगर 2 आंसर आ रहे हैं तो 2 जगह पे टच कर रहा है। और मान लीजिए अगर आंसर इमेजिनरी आ गए, इमेजिनरी आने का मतलब ही क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया अगर आंसर, तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि वो टच ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, क्योंकि एक्स एक्सिस तो रियल नंबर है। टच ही नहीं कर रहा, यानी अनरियल हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी नहीं कॉम्प्लेक्स ही आए। अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लेंगे सर, तब भी तो एक्स 0 आएगा। एक्स 0 हाँ आएगा, एक्स 0 आएगा, कोई टच दिक्कत नहीं है। क्या? एक्स मतलब एक्स 0 आने का मतलब है वो एक्स पे टच नहीं करेगा, और वाई भी 0 हाँ मतलब वो दोनों पे, मतलब वो टच ही नहीं करेगा ना एक्स पे। नहीं करेगा, हाँ नहीं करेगा। नहीं नहीं, एक्स 0 आ गया तो एक्स एक्सिस पे तो टच करेगा ना। ये वाई सब 0 आ गया तो सेंट्रली भी हो तो टच जाएगा ना। करेगा। एक्स 0, एक्स का 0 आने का मतलब क्या है कि एक्स के 0 आने का मतलब ये होगा कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे टच कर रहा है ना वो। हाँ तो वो ओरिजिन हुआ ना, लेकिन एक्स एक्सिस तो 1 1 2 2 ये वाली हुई ना। ना 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 ना। सर ओरिजिन अरे भी तो बेटा दोनों एक बात एक्सिस से बताओ, पार्ट ही होता है। एक बात बताओ, ये एक्स एक्सिस हुआ ना, ये वाई हुआ, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। तो ये इस पूरी लाइन पर कुछ भी होगा, सब कुछ एक्स एक्सिस नहीं होगा। चाहे वो ये वाला पॉइंट 0 0 रहा हो, चाहे वो ये वाला पॉइंट 1 0 रहा हो, चाहे ये वाला पॉइंट 2 0 रहा हो, कुछ भी रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? ये ठीक है, तो मतलब ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएगा। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ कैसे बनेगा? अभी नहीं, अभी बारी नहीं आई उसकी, सब बताऊंगा मैं, तुम टेंशन मत लो। बस ऐसा समझ लो कि अभी थोड़ी देर के लिए बस ये समझ लो, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो हवा में बनेगा, ऊपर या नीचे। ठीक है, अभी बस इतना समझ लो, अभी मैं एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। अब आगे का एक और पॉइंट, इफ बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल टू अल्फा, मतलब कि दोनों के दोनों मान लीजिए एक ही हो गए, तो वो बोल रहे हैं कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू कुछ हो जाएगी -b/2a। क्या इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं? सर ये वाला यस सर। सब एग्री करते हैं बच्चों, बताओ। सर एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दीजिए। देखो बस वो ये बोल रहे हैं कि इफ देखो यार, अगर तुम एक बात सोचो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 आंसर देती है, 2 आंसर क्यों देती है, सबसे पहले ये बताओ। 2 आंसर देने का एक ही तो मतलब था कि -b में एक बार प्लस हो जाता है √b² - 4ac, और एक बार माइनस हो जाता है, होता ही नहीं होता? हाँ जब एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है, यही एक रीजन है जिसकी वजह से 2 आंसर आते हैं। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब दोनों बार सेम आंसर आए, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अंडर रूट में b² - 4ac क्या हो जाएगा? 0। देखो जरा यहां से समझाता हूं, तुम इधर आओ। मतलब ये दो देखो, में सपोज ये देखो। का अल्फा भी हाँ 1 है और बीटा भी 1 ही हाँ है ना? हाँ बिल्कुल। देखो अगर मान लो ये 0 हो गया, थोड़ी देर के लिए सुनो, ये 0 हो गया और मान लो ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? यही तो हुआ कि b² माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर बेटा ये हो गया तो इसका मतलब तो प्लस होने के लिए और माइनस होने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो इसका मतलब यहां से भी आंसर माइनस का 2a आ गया, और यहां से भी आंसर बच्चों क्या आ गया? माइनस का 2b/a आ गया। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जब कभी भी एक ही आंसर आ रहा हो, यानी कि दोनों के दोनों रूट सेम आ रहे हो, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? माइनस का b/2a। ठीक है, सर वो तो सॉल्व करने को पता चलेगा ना, मतलब या डायरेक्ट?
हाँ हाँ, मतलब अगर देखो, नहीं मान लो अगर तुमसे अगर क्वेश्चन में कोई कह रहा है कि ना मैं तुम्हें एक ऐसी इक्वेशन दे रहा हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2x का स्क्वायर प्लस में, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, बस इसे सीरियस मत ले जाना। एग्जाम्पल के तौर पर उसने बोला कि ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में क्या हुआ है कि दोनों के दोनों रूट सेम है, तो बताओ रूट क्या होगा। तो तुम डायरेक्टली माइनस बी बाई टू ए लगा दो। बी क्या होता है? 3 -3 और वो 2 into 2 तो आंसर कितना आ गया? -3। बात ही समझ में कि नहीं आई? यस सर। और मतलब ऐसी इक्वेशंस को बोलेंगे या फिर जो ऐसी रूट्स आएंगी, अच्छा, उनको रिपीटेड रूट या डबल रूट बोलेंगे? हाँ, उनको रिपीटेड रूट बोल दो या फिर डबल रूट बोल दो, क्योंकि एक ही रूट 2 बार आ रहा है। 2 बार आ रही है, 1 1 2 2। हाँ, ऐसे कुछ। ओके सर। क्लियर है यस सबको? सारे बच्चे बताएंगे? यस सर। यस सर, यस सर, क्लियर। यस सर। क्लियर है। वेरी गुड। अब कुछ आंसर्स? एक बार हाँ बोलो। सर पीछे लिख लें, फिर क्वेश्चन शुरू कर। अच्छा, लिख लो। सर अब आप क्वेश्चंस करवाओगे? आगे क्वेश्चन आ गया ना, इसलिए करवाना पड़ेगा, वरना मैं पढ़ाता ही चला जाता तुम्हें। सर संडे वाले टेस्ट में ला चैप्टर भी आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। आज तो अबे अभी तो ट्यूसडे है ना। यस यस सर। तो हाँ, तो फिर तो बहुत निपटा लेंगे, आ जाएगा आराम से। सर जब इसकी सर मेंटी हो मतलब तो सर ये वाले भी images मत डालना। क्या बोल रहे हो? सर अब जो इसकी मेंटी होगी ना लीनियर इक्वेशन की, सर उसमें तुम बड़ी लोग यार, images एक डालना। मिनट, मैं पहली बात तो हाँ, मैं इमेज तो डाल देंगे, इमेज गई पहले, थोड़ी देर भाड़ में। पहले मुझे बताओ तुम सब थे कहाँ? रुक जाओ, मैं इधर आ जाऊँ पहले। सर, सर मैं तो आया था। हाँ सर पता ही भाई, सर मैं तो पता ही नहीं चला भाई, बहुत सर कम कब बच्चे था? आए थे, बहुत कम बच्चे। मैं तो आया था। ये लो भाई साहब, ये लो अनम पूछ रही है कब कब था, बताओ। अरे रे रे रे, सर क्या पता ही नहीं होगा, चला। क्या होगा जिंदगी में। जिंदगी में इतने दुख हैं कि क्या ही बताएं अब, बच्चों को यही नहीं सर पता है। मैं भी मिस अब कर बताओ, लेता, मैं पहले अब मुझे क्वेश्चन एक पे बार काट बताओ, दूंगा। मुझे बताओ, ये मैं कहाँ ढिंडोरा पिटवाऊं कि मैं एंटी क्विज करवा रहे हैं हम? बताओ, तुम लोगों से बात कर, सच सच बताना, सबके सब बात करके गया था नहीं गया था, तुम लोगों को बता के गया था नहीं क्लास गया में था? बात हुई थी सर। यस सर, टाइम भी बता आपने के गए थे। बता दी थी। सर बताया तो था। बता के गए थे। सर डेट टाइम। देख लो भाई, मैंने तो बताया था, सबसे हामी भरवाई थी कि इतने बजे करेंगे, 7 बजे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और तुम सब भी बोल रहे थे देश की रक्षा हम करेंगे हम करेंगे। और उसके बाद जैसे ही देश की रक्षा की बारी आई, और सबके सब गायब भाई साहब, वहां पर सर मैं खेल रहे मिस हैं 20 करने वाला बच्चे। था, लैपटॉप में नोटिफिकेशन नहीं आते, पर सर मैंने अटेंड कर ली पूरी। सर लाइक तो हम सबने किया था। क्या बोल रहे हो? सर लाइक कर दिया था सबने। नहीं, लाइक करके क्या हो गया, तुम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया क्या तब? ऑन द स्पॉट आते तो मजा आता। अब बताओ कब यस रखें? लीजिएगा सर पॉलिनोमियल। हैं? सर दोबारा ले लीजिएगा, दोबारा। पॉलिनोमियल का करें? यस। चलो दोबारा यस करते हैं सर दोबारा पॉलिनोमियल ले का। लेना। कल करें? कल यस करें? सर, कल ले लो। कल कर लीजिए। कल शाम को 7 बजे, ठीक है? सर कितने बजे? 7 बजे, 7 बजे। ओके सर। सर इमेजेस बड़ी सबको बड़ी कंफर्म हो गया? किसका होगा वैसे? एक बार दोबारा बता हाँ, दीजिए इमेजेस किसका। कल बड़ी बड़ी डलवा देंगे। सर हो गया पॉलिनोमियल का कंफर्म। होगा, पॉलिनोमियल का। ओके सर। पॉलिनोमियल का होगा, सुन लो पहले, मेरी सुन लो। पॉलिनोमियल का होगा, बड़ी इमेजेस लगवा दूंगा, लेकिन सबको आना है वहां पर। एटलीस्ट 40-40 बच्चे तो जवाब दो, वहां पर जवाब ही नहीं दे रहे। और कहा मैंने तुम लोगों से बोला था कि जो तुम्हारे साथ यहाँ पर पढ़ते भी नहीं है उनको भी लेकर के आना, तो उनके लेवल तुम्हारे लेवल में भी तुम लोगों को एक अंदाजा पता चल जाएगा कि तुम लोग कैसा पढ़ रहे हो, वो लोग कैसा पढ़ रहे हैं। अबे जब तक टेस्ट नहीं करोगे, कूदोगे नहीं मैदान में, इधर उधर के बच्चों के साथ लड़ोगे भिड़ोगे नहीं, पता कहाँ से चलेगा? और तुम्हें खुला प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि भाई बुला के लेकर के आओ, उन्हें भी आने दो तुम्हें भी आने दो, तो देखो कितना मजा आता है, तो पता चलेगा। लेकिन अब तुम लोग तो भाई साहब हद मचाते हो सच में। जैद कुछ लिख रहा है, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए बी बाई ए, सो 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, देन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी। अरे यार अच्छा ठीक है, चलो ऐसे भी लिख सकते हो।
चैनल नेम देख लो, गर्भ गुप्ता, गर्भ गुप्ता पूछ रहे हैं चैनल नेम। भाई केल्विन 9 to 12। नए हो क्या गर्भ तुम? सर हाउ मेनी क्वेश्चंस इन मेंटी? कल यार मैंने पिछले वाले में तो 15 रखे थे, अब मैं कल सोच रहा हूँ 10 रखूं। सर बस इमेजेस सर बड़ी 12 रखना थे सर, पिछले वाले लोडिंग में। होती। सर 12। नो सर 20। वाह सर पिछले वाले में सर 12 ही थे। प्लीज। सर 10 ही बोल रहे हैं। 12 है। अच्छा तो टेक्स्ट 15 रखते हैं, तो 15 रखते हैं। इमेजेस लोड नहीं हो पाती। देखो ना तुम्हारी ना मेरी सही सही लगा लेते हैं, 15 कर लेते हैं। सर टेक्स्ट में रखना सर, इमेजेस लोड नहीं हो यस सर, पाती। टेक्स्ट में रखिएगा सर। ठीक है देर टेक्स्ट में रखते हैं। चलो मैं टेक्स्ट में करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यस सर, सर लिख लिया यस सर। सर। ओके ओके, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। ओके। सर जो संडे वाला पेपर होगा उसमें भी आएगा पॉलिनॉमियल? नहीं उसमें तो नहीं, मतलब आ जाएगा यार, मिक्स करेंगे ना उसमें। चलो इसका आंसर बताओ सब। सर डन। सबसे पहले कौन देता? सरडन सरडन सरडन। तुमने पहले देख लिया था ना, इसलिए तुम ज्यादा हीरो बन रहे हो। 3x² प्लस में 2x। वैसे तो यार इसका आंसर मांगते हैं 15। सर डन। हो गया इसका तो आंसर। सर डन। फाइनल। श्रीधर आचार्य रूल से निकाला है। एक 1 आ रहा है और एक -5/3 आ रहा है, ठीक है। सर मिड टर्म स्प्लिट इजी पड़ता है। सर मेरा टाइम स्प्लिटिंग से तो 3-4 अरे स्टेप। अभी तो मैं बताया है ये फॉर्मूला, इसलिए इससे करवाया है, और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे का। वो तो मुझे ही पता है, मिडिल टर्म से इजी पड़ता, ठीक है। यस चलो जी, यस तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये लो मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। यस यस। अगला सवाल, इसका आंसर कौन देगा? क्वेश्चन पढ़ लेना पहले ढंग से, तुम भग चलो। सर डन। डन हो गया भाई सबका? यस सर। भाई पहले तो देखो, तुम्हें इसे एक ही जगह लेकर के आना था, तो एक जगह लेकर के आते तो x² प्लस में 6x प्लस 34 आ जाता, तो ABC पता चल जाते, श्रीधर आचार्य रूल लगाते और रजनीकांत बन जाते, तुरंत आंसर आ जाता तुम्हारा। x² यस सर -3 प्लस कितना आ रहा -5 है? आयोटा। कितना आ रहा है? सर 0 -6 आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर -3 प्लस -5 आयोटा आ रहा यही तो आ रहा है, देख लो। है। यस सर। -3 प्लस माइनस पीछे कर दूं? पीछे कर दीजिए। बिल्कुल कर देंगे। सर मतलब ये 3x² माइनस 10x माइनस 17 को इधर लेके गए तो ये 0 हो गया, उसके बाद सॉल्व कर लिया बस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दो इक्वेशन थी ना, वो एक्चुअल में तो एक ही इक्वेशन है, वो तो जानबूझ के फैला रखा है उन्होंने। उन्हें पता है बाल्टी में अगर पानी रखा रहता तो सबको लगता कि हाँ बचा हुआ है, सारा फैला दिया उन्होंने। अब पूरे में छीछल इधर मचा दिया, और उसके बाद बोल लेंगे आओ अब लड़ो, ठीक है। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। चलो जी, एक और। अंडर रूट में 3x² प्लस में 10x माइनस में 8√3 इक्वल टू में 0। इतनी जल्दी क्या हुआ? सर, थोड़ा टाइम दे दीजिएगा सर, आप तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। चलो ठीक है, तुम लोगों ने बोला था लेकिन आंसर आ गया, मैंने नहीं बोला था। चलो ठीक है, आराम से करते हैं। अभी पिछले वाले दो का आंसर आ गया था तुम्हारा, मोक्षिका? क्या सर? सर निकाल ही रही थी, पीछे दिखा दिया मैंने, कब क्या निकालू। ओहो, चलो ठीक है, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा आंसर, ठीक है। जैसे रूट वाले मिलते हैं ना, तो ऐसे में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं वैसे। कभी कभी दिमाग में नहीं आता कि कैसे मिडिल टर्म करेंगे, तो ऐसे में तो आप डायरेक्टली वही लगा लिया करो।
श्रीधर आचार्य रूल। सर डन। सर डन। गुड, सर डन। यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड क्वेश्चन। तुम लोगों ने देखा है ये वाला मूवी, देखी है? सर मीम देखी है। बट योर क्वेश्चन हर्ट्स में। कौन सी मूवी है सर? अरे वो नहीं है, तनु वेड्स मनु रिटर्न। सर ऐसी मूवी में इंटरेस्ट है। ऐसी मूवीज में इंटरेस्ट नहीं है? अच्छा, Redden. कैसी मूवीज में? वेरी गुड। बताओ मोक्षी का आंसर क्या है? -12√3 और -12√3। 2√3। ये लो, ये रहा आंसर। ये सब Yes, मेरा। 2 upon √3 और -12 upon यस सर। थोड़ा पीछे कर दो। थोड़ा पीछे क्या, ये तो पूरे पीछे चला जाएगा, बताओ। हाँ, तो कोई कह रहा था कि ऐसी मूवीज में इंटरेस्ट नहीं, कैसी मूवीज में बेटा बताओ? सर साइंस फिक्शन और साइंस फिक्शन। जैक रायन देखा है? क्या देख रहे हो? जैक रायन यस सर देख रहा। देख रखा है? देख रखा है क्या? नहीं, नाम ही यस सर। सर देख रहा। अच्छा, वेरी गुड। सर ये है क्या जिसका आपने भी नाम लिया? ये वेब सीरीज है एक, ओ, इसके 2 सीजन आए हुए हैं। चलिए, नेचर ऑफ रूट्स। तो जो रूट होते हैं उनका नेचर क्या होता है? प्यारे होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, मतलब लड़ाकू होते हैं, कैसे होते हैं? कोई बताना चाहेगा? सर हम्म सर जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस कराए ना सर, उन्हें एक्सप्लेन भी कर दो सर, क्योंकि मैंने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की ना क्लासेस नहीं ली थी। पता है आपको मैंने कितने क्वेश्चन कराए बेटा अभी? यस सर। 3। आप मुझे तभी बोल देते, मैं करा देता, ये सारे सॉल्व नीचे देखते ही नहीं अपन सोल्यूशन की तरफ, ओके सर। तभी बता देते, तब मैं तभी कर देता ये सारा कार्यक्रम। एक्चुअल में इसमें हमने कुछ नहीं किया, हम लोग बस पता क्या कर रहे थे, हम लोग सिर्फ जाकर के ए की वैल्यू निकाल रहे थे, बी की वैल्यू निकाल रहे थे और सी की वैल्यू निकाल रहे थे। और जो आपको x इज इक्वल्स टू में -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ये जो दे रखा है ना, इस फॉर्मूले में जाकर के पुट कर रहे थे और आंसर निकाल रहे थे। ए की जगह ए रख रहे थे, बी की जगह बी रख रहे थे, सी की जगह सी रख रहे थे, और कुछ नहीं कर रहे थे। जरा देखो यहाँ पर, ओके सर। यहाँ पर देखो, ए पता चल गया था तुम्हें, ए 3 था, बी 2 था और सी -5 था। फिर तुमने जब इक्वेशन में रखा, यहाँ पर देखो इक्वेशन में रख दिया ये, क्योंकि बी 2 था। अब जब सॉल्व किया इसे, यहाँ पर थोड़ा सा आगे गए तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया आप लोगों के पास? ये तो प्लस का ही हो जाता, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते तो प्लस का हो जाता। तो अंदर 64 आ गया। 64 का रूट क्या होता है बच्चों? 8 होता है। तो यहाँ पे आगे 8 आ गया, तो -2 में एक बार प्लस में 8 हो गया, एक बार माइनस में 8 हो गया। जब प्लस में 8 हुआ तो कितना आ जाएगा? 6/6। और -2 देखो 2 तरीके से आएगा ना, -2 + 8 डिवाइड बाय 6, -2 -8 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ से कितना मिलेगा? 6/6। यहाँ से कितना मिलेगा? -10/6। तो इसे कैंसिल करोगे तो -5/3 आ गया, और इसे कैंसिल करोगे तो 1 आ गया। क्लियर है? यस सर। सिमिलरली यहाँ पर तो फिर मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ है। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको पता है कि आप एबीसी कब निकालते हो? जब ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल्स टू में 0 हो। लेकिन यहाँ पर तो 0 था नहीं, तो क्या किया? सबको एक तरफ ले गए। तो 4 में से 3 गए तो कितना बचा? x²। फिर -4, और ये यहाँ पर आ जाता तो प्लस का 10 हो जाता ये, तो प्लस का 6x हो जाता। ये 17 माइनस का था, इधर जाता तो क्या हो जाता? प्लस का हो जाता, और प्लस का 17 पहले से ही था, तो प्लस का 34 इक्वल टू में 0। ये नई इक्वेशन बनी। अब नई इक्वेशन बनने से क्या हुआ? ये देखो नई इक्वेशन बनी ना, यही बनी। यस सर। अब यहां से आपको एबीसी मिला। एबीसी मिलने के बाद फिर से आपने श्रीधर आचार्य रूल लगा दिया
ए की जगह ए रखा, बी की जगह बी रखा। अब यहां मजेदार क्या हुआ कि यहां पर अंडर रूट में नेगेटिव आ गया, लेकिन अंडर रूट से नेगेटिव निकालना तो हमारे लिए बच्चों का खेल है, क्योंकि हमको पता है कि 100 अंडर रूट में -100 जो लिखा है वो एक्चुअल में -1 इंटू में अंडर रूट 100 लिखा है। तो अंडर रूट 100 कितना होता है? 10 होता है। और इसको अपन कह क्या रहे हैं? हम तो आयोटा बोल रहे हैं इसको, तो 10 आयोटा इसका आंसर हो गया। 10 आयोटा। बस देखो, नेगेटिव हटाने का मतलब अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है तो ये अब आप ये लिख सकते हो, इसे आयोटा लगा दो बस बाहर, ध्यान रखना। अब इसे नॉर्मल नंबर की तरफ सॉल्व कर लो तो 10 आयोटा आ गया। क्लियर है? ओके। सिमिलरली अब आपने फिर इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व किया, एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा, तो ये आंसर मिल गया आपको। और हमेशा ध्यान रखना, वैसे तो आगे चल करके अभी बताऊंगा अभी, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आए, जैसे ये क्या आया है, किस में आया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है। जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आए तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये वाले साइन चेंज होते हैं जो आयोटा के साथ लगा होता है, सिर्फ उसका साइन चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं होता। जैसे मान लो कि अगर तुमसे किसी ने बोल दिया कि एक रूट जो है वो 2 प्लस में 4 आयोटा आ रहा है, तो दूसरा रूट बिल्कुल मत सोचना, डायरेक्ट यही लिखना, क्योंकि और कुछ हो ही नहीं सकता। यस सर, कॉम्प्लेक्स रूट्स कॉन्जुगेट में अपीयर करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। बट खैर अभी इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा आगे चल करके थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएंगी चीजें, बताऊंगा अभी थोड़े आगे चल करके। लेकिन हाँ, इतना तुम लोग अभी याद कर सकते हो कि 4 आयोटा, देखो अगर एक पता चल गया कि देखो आगे वाले से कोई मतलब नहीं है, -5 + 7 लिखा होता तो -5 ही रहता ये, लेकिन ये माइनस का 7 हो जाता। इस बात का ध्यान रखो, जो रियल नंबर है उसका इसका साइन चेंज नहीं होगा, आयोटा के साथ वाले का साइन जरूर चेंज होगा। क्लियर है बच्चों? ये यस सर। यस क्लियर है? सब नहीं बोलते यार। यस सर, क्लियर। यस सर। जी सर। यस सर। फिर ये वाला किया हम लोगों ने, ये वाला तो अभी भी किया, ताजा ताजा गर्मा गर्म किया है। तो इसमें तो बस हम लोगों ने फॉर्मूले में जाकर के पुट किया और हम लोगों ने 2 आंसर निकाल लिए, 2 आंसर आ गए, बात खत्म हो गई यहाँ पर। अब हम लोग बात कर रहे थे नेचर, नटूरे। तो बताइए नटूरे ऑफ रूट्स, कौन बताएगा नटूरे के बारे में? मोक्षिका, यस सर। आप क्या समझती हैं नटूरों से? तो रूट्स का नेचर। नेचर, तुम्हारा नेचर क्या है? गुस्से वाला है, नहीं हंसने वाला है, सर, मॉडरेट। रोने वाला है, मॉडरेट है। अब ये मॉडरेट तो कोई नेचर नहीं होता वैसे, मॉडरेट तो इसका मॉडरेट वाले का मतलब, मॉडरेट इंसान सबसे खतरनाक, इसका मतलब वो बीच में खड़ा है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो हंस भी सकता है, रो भी सकता है, गुस्सा भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। तो सर ऐसा ही तो इसका मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो। हर टाइम हंसते रहे या हर टाइम गुस्सा करते रहे? तो देखो, हंसने वाला हर टाइम अगर हंसता रहता होगा तो कैसा लगता होगा? पागल हो जाता होगा। चलो भाई, और कोई समझता है नटूरे से कुछ? यस सर, मैं बताऊं? यस सर। हाँ बताओ, तुम बताओ, अर्नव बताएगा नटूरे से क्या समझते हैं आप? कवि इसमें, कवि इस वाक्य में क्या कहना चाहता है? यस सर। सर, इन सुंदर पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें ये समझाना चाहते हैं बिल्कुल कि जो बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स होती हैं, मैथमेटिकल उनका नेचर जो हम स्टडी करते हैं, वो हम इस बेसिस पे करते हैं कि वो रियल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, या फिर सर उनको किस कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो इस हिसाब से ये जो है बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि -b और a ये तो हमें पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और यूजुअली हमारे लेवल पे वो रियल आने वाला है, लेकिन जो ये रूट वाली चीज है ये हमें नहीं पता है, क्योंकि ये रियल भी हो सकती है, ये इमेजिनरी भी हो सकती है, और ये उस रूट के पूरे मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है। तो ये बेसिकली बिल्कुल सही। मेरे ख्याल जब हम लोगों ने पॉलिनोमियल किया था उस वक्त भी मैंने इसके बारे में थोड़ी सी हिंट दी थी कि यही वो बंदा है अंडर रूट में b² - 4ac जो डिसाइड करेगा इसकी पूरी की पूरी जर्नी को, यस सर, पूरी की पूरी जर्नी को वही डिसाइड करेगा, और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये जो नटूरे हैं, नटूरे जो हैं डिपेंड किस पर करते हैं? डिपेंड करते हैं अंडर रूट में -b² 4ac पर। यानी कि जो आपके पास x = में -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a लिखा हुआ है, तो ना तो इससे फर्क पड़ता है ना इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि तो ये तो रियल ही लिखे हुए हैं, ये तो रियल दिख ही रहे हैं ना तुम्हें।
इसमें तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत किससे है? इससे दिक्कत है। ये क्या है आपके? ये आपके नटूरे फिक्स करेंगे, मतलब कि नेचर जो है। अबे नेचर है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे बोलना नहीं आता नेचर? तो ये तुम इतनी देर में ये सोच रहे होगे, हाँ कुछ तो यही सोच रहे होंगे, सर को बोलना नहीं आता होगा बेचारे सर। सर पता है। सर आपने शुरू में नेचर बोला, नो से आपने स्टार्टिंग में बोला। तो देखो भाई, इसका जो नेचर है एक्चुअल में नेचर के ऊपर जो डिपेंड कर रहा। अब यार ये देखो, इंसान तो है नहीं, तो ये हंसेगा रोएगा गाएगा, ठीक है? तो ये तो बेचारा क्या ही कर सकता है? इसके इसमें कितना दम है? इसमें इतना ही दम है कि बोल देगा भाई रियल हो जाएंगे, भाई कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, या भाई रिपीट कर जाएंगे। वो बोलेगा हमारे बस में क्या है भाई साहब, हम बूढ़े पुराने आदमी हैं, यही कर सकते हैं और यही कर देंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पर? अब भाई जब बात इसी पर अटकी हुई थी, तो पंचायत में किसको बुलाया जाएगा? इन्हीं को बुलाया जाएगा। तो इन्हीं से पूछा गया कि चलो लला खड़े हो जाओ यहाँ पे पंचायत में, मुर्गा बन जाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है मुर्गा बन जाते हैं। अब उनसे पूछा गया कि क्या क्या कर सकते हो। तो मैंने बोला सबसे पहले तो इन्हें एक साइन दे दो। तो इस तरीके से डेल्टा का एक साइन मिल गया इन्हें, ठीक है? जब इन्हें साइन मिल गया एक, तो अब देखो यार कोई भी चीज है, एक सिंपल सी बात, तुम मुझे एक बात बताओ कि सिंपल आपको ये दिख रहा है कि कुछ a माइनस बी हो रहा है, ठीक है? दिख रहा है नहीं दिख रहा तुम्हें? सारे बच्चे बताएंगे, सबके आगे ठीक है, है ना? तो अगर तुम कुछ किसी में से कुछ माइनस करो तो क्या क्या हो सकता है? या तो वो 0 से बड़ा आ जाएगा, यस सर। या तो वो 0 के बराबर आ जाएगा, यस सर। 0 से छोटा। या तो वो 0 से छोटा आ जाएगा। बताओ इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में इन तीन चीजों से ज्यादा कुछ और हो सकता है? नहीं। नो सर। नहीं हो सकता। चलिए, इस बात पे सारे बच्चे एग्री करते हैं? यस सर। बहुत ही खुशखबरी वाली बात। तो अब यहाँ पर अब आप लोगों को ये देखना है कि जब आपको ये पता चला कि ये सब तो भाई साहब सेम ही है, मतलब गंगाधरी शक्तिमान है, यही सब हो सकता है और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो तुमने करा कि यार इधर आओ। अब अगर तुमने डेल्टा को लेस देन 0 कह दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। और अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो आंसर क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। समथिंग इनटू आयोटा लिखा है। नंबर और डिस्टिंक्ट रूट। सर पर वो सिर्फ जीरो भी तो, सिर्फ नेगेटिव भी तो हो सकता है, 0 से छोटा तो। सिर्फ नेगेटिव मतलब 0 मतलब से छोटे का मतलब नेगेटिव ही तो होता है ना? पर वो हाँ रूट्स तो अपने आप लग जाएगी। यस समझ गए? यस। अगला सवाल। फिर उसके बाद अगर मैंने डेल्टा को इक्वल टू 0 रख दिया, फिर तो अस्तित्व ही खत्म हो गया भाई साहब जी का। फिर तो लड़ाई खत्म। इन्हें फिर भगा दिया जाएगा घर पे वापस। इनसे बोला जाएगा तुम तेज हो लो। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सेम रूट आएंगे कि नहीं आएंगे बच्चों? यस सर, सेम रूट है। प्लस माइनस करने के लिए प्लस माइनस करने के लिए क्या बचा? कद्दू। कुछ नहीं मिला। तो अब यहाँ पर अगर हम अगले वाले की बात करें कि यहाँ पर आ गया भाई साहब, अब लो, वो कह रहा है अब आ जा, अब लड़ लो। वो कह रहा है कि 0 से बड़ा आ गया, अब क्या कर लोगे? रियल नंबर। हमने बोला कुछ नहीं भाई, रियल आ जाओगे, पॉइंट एंड डिस्टिंक्ट आ जाओगे। क्यों? क्योंकि अब तो प्लस माइनस करने के लिए कुछ मिल गया ना। यस भाई अगर प्लस माइनस करने के लिए कुछ मिल गया तब तो बोल ही सकते हो। यस सर, अलग अलग आएंगे। हाँ, तो बताओ क्या ये कहानी यहाँ तक की सबको क्लियर है? यस सर। एक बार तो आओ नटूरे। सर बिल्कुल भी सब लिख के दे रहा हूँ। हाँ अच्छा लिख रहे हैं आप। सर जब आपने वो वाला बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, सर उसमें ये कंडीशन तो नहीं थी ना कि दैट रूट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट सर, क्योंकि वो सेम भी आ सकते हैं। यार डिस्टिंक्ट तो होंगे, वो मैं लिख देता हूँ अगर नहीं लिखा है मैंने तो। वैसे तो ये अलग अलग होंगे ना यार, ये दोनों जो हैं ये डिस्टिंक्ट होंगे। आप डिस्टिंक्ट कह लो, एक मिनट रुको, या आप डिस्टिंक्ट कह लो या फिर आप इन्हें कॉन्जुगेट कह लो एक दूसरे के। हालांकि बाकी बच्चों को भी अगर किसी को कॉन्जुगेट के बारे में पता है तो उसको पता होगा कॉन्जुगेट का कुछ मतलब नहीं होता यार, कोई जादू नहीं है, सिंपल है कि 2 + 3 आयोटा लिखा है ना, तो इसका कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा होगा। बस आयोटा के साथ वाले का साइन चेंज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉन्जुगेट है, और कुछ नहीं। आप बोलो तुम क्या कह रहे हो? यस सर समझ गया सर, एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा था, इसकी वजह से डिस्टिंक्ट नहीं आ रहे थे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस बढ़ते हैं आगे। यस लो नटूरे की पूरी कहानी, कच्चा चिट्ठा है यहाँ पे अब सारा का सारा।
इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट। यस सर, आपने क्या बोलते हैं? सर 4ac जिसे बोलते हैं। इसे कैपिटल डी से हम लोगों ने पिछली बार जब मैंने पॉलिनोमियल में पढ़ाया था तो यस सर, कैपिटल डी से डिनोट किया था, डिस्टिंक्ट लिया था। बकायदा पूरी इज्जत दी थी हमने इन्हें। लेकिन अब तो हम इन्हें पीटने वाले हैं, तो ज्यादा इज्जत देंगे नहीं, तो क्योंकि इसमें तो इन्हें पीटा जाएगा, इस वाले चैप्टर में तो इन्हें और कुछ नहीं किया जाएगा। बहुत हो गई इज्जत, बहुत हुआ सम्मान। अब देखो जरा यहाँ पर, ये बढ़िया चीज है। यहाँ पर मैं पहले तीनों पॉइंट लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। अब सुनो मेरी बात, सारे बच्चे बहुत ध्यान से दिमाग जो आपका आंखों के ऊपर है उसे खोल के रखें और केस 1 के बारे में सुने कि अगर आपके पास ax² प्लस में bx प्लस में c, ये अगर एक कंडीशन बनती है जिसमें a b c जो है आपके रियल नंबर है। रियल नंबर का बच्चों मतलब होता है कि उसमें भाई रैशनल नंबर भी आ सकते हैं, इरैशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, ठीक है ना, सारे नंबर आ सकते हैं मतलब। तो ये कहानी सिर्फ उतनी है जितनी मैंने अभी भी आपको बताई थी। ये केस 1 है आपका। एवरीवन, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। यस सर। पहला केस, अगर डेल्टा 0 से बड़ा है तो अल्फा बीटा आएगा, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। जो बच्ची नई है या बच्चा है, मुझे मतलब आवाज से समझ में नहीं आया है तो मुझे बता देना बच्चों कि आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट सर 0। मैं बोलो, ऐसे चुप हो जाते हो तुम तो। सर हमें लगा आप बोलेंगे। भाई देखो, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया, अल्फा बीटा तो बोल रहे हैं कि हम तो जुड़वा भाई हैं, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? सर डेल्टा वही है ना, 4ac। b² - 4ac, हाँ वही है। देखो भाई, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, गंगाधर ही शक्तिमान है। और डी क्या था? डी यही तो था। यस सर। ठीक है, तो डी ही ये है और यही डी है। यस। यस सर। ठीक है, तो अच्छा देखो आखिरी वाला देख लो चाहे तुम। वो जो भाई डेल्टा की वैल्यू बोल रहे हैं 0 से छोटी, तो क्या हो रहा है देख लो, बताओ। कॉन्जुगेट का मतलब कौन सा? नॉन रियल कॉम्प्लेक्स। कॉन्जुगेट का मतलब बस ये होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है वो, और सिर्फ आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो रहा है। ओके। और यार ऑब्वियस सी बात नहीं है, तुम्हें एक बात बताना, जरा सोचो थोड़ी देर के लिए सोचना बस कि -b प्लस माइनस अंडर रूट में d यहाँ लिख दिया मैंने और 2a। अब देखो आयोटा आने का तो पूरी जिम्मेदारी किसने लिया? इसी ने लिया आयोटा लाने की तो पूरी जिम्मेदारी, सारा दारोमदार इसी के सर पर है। अब जब सारा का सारा दारोमदार इसके सर पर है तो -b एक बार प्लस d आई आ जाएगा यहाँ पर, या जो भी आ रहा है यहाँ पर d आ, ठीक है, 2a आ गया यहाँ पर, और दूसरा वाला क्या आ जाएगा? माइनस में अंडर रूट में d आई बाहर आ गया, 2a। तो देखो एक बार प्लस में आ रहा है एक बार माइनस में, तो अपने आप ही कॉन्जुगेट हुए कि नहीं हुए? यस सर। सर अब एक बार पिछले सर पेज आपने पे कॉन्जुगेट में क्या बताया था मतलब? कॉन्जुगेट का बस मैंने इतना मतलब बताया था कि अगर एक बार देखो मैं तुमसे बोल दिया कि 2 प्लस में 3 आयोटा लिखा है, इसका कॉन्जुगेट बताओ, तो तुम बिना समझे, बस बिना सोचे समझे ये बोलोगे 2 - 3 आयोटा, बस आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर दो। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास लिखा 5 प्लस में 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -5 - 3 आयोटा। -5 - 3 अगर तुम्हारे पास लिखा हो, हाँ अगर तुम्हारे पास मान लो 7 लिखा है, मैं बोलूं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट बताओ, तो बताओ बच्चों इसका क्या होगा कॉन्जुगेट? सारे बच्चे बताएंगे। हाँ फंसा फंसा फंसा, एक फंसा। किसी ने -7 बोला, किसी ने -7 बोला। 7 होगा, जब आयोटा वाला है ही नहीं इसमें तो साइन किसका चेंज करोगे? लेकिन बेटा कोई फंसा था, आवाज नहीं आई मुझे उसकी सही से, वरना मैं पकड़ता था। मोक्षिका थी। यस सर। देख लो, सबने पकड़ लिया मोक्षिका। 8 आयोटा बताओ जरा, -8 8 आयोटा जल्दी से बताओ। समझ में आ रहा है ना सबके? यस सर। भाई इसमें रियल लगा ही नहीं तो करेंगे क्या सर? मैं कह रहा हूँ इसमें रियल लगा ही नहीं था कुछ, इसमें रियल कुछ लगा ही नहीं था, तो हम लोगों ने सिर्फ इसी का साइन चेंज करेंगे ना, रियल का तो वैसे भी नहीं करते। यस सर। यस सर। अच्छा किसी ने कोई कह रहा था कि पीछे वाली स्लाइड पे जाना है, जाना है? पर अब सर एक बार इसे ही लिख लें। सर ये रहने दो। यही रहने दो, यही रहने दो। अरे अरे लिख रहा हूँ शुरू कर दिया सर। जा थोड़ी ना रहे, सब हाथों का जादू है, देख लो सब आ गया, देख लो वापस। यस सर। सर हम आगे ऐसी भी कंडीशंस पढ़ेंगे जिसमें आयोटा की पावर भी होगी।
और क्यों नहीं पढ़ोगे? अरे आयोटा की पावर से तो यार अभी डर खत्म करवाया तुम्हारा मैंने यस सर। कि 4 की पावर से डिवाइड कर देना, बस बात खत्म। क्या डर रहे हो तुम मुझसे? झूमता झूमता पिट जाएगा वो तो। टाइम कितना हो रहा है? टाइम ही नहीं देखा आज तो। ओहो, हमने तो बिल्कुल टाइम पे टाइम देखा है, हैं? यस सर। यस सर। आज तो बिल्कुल टाइम पे टाइम देखा है मैंने। बाजी वाह। चलो खैर कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और पढ़ते हैं अभी। देखो भाई, सर एक बार लिख। दूसरा केस। ले सॉरी 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 सॉरी। लिख लो भाई, लिख लो सब लोग। सर ठीक है ठीक है। और बताइए सब लोग, कुछ नया पुराना ताजा। स्कूल स्कूल सर कॉन्जुगेट के बारे में तो बात करने में है ना कि क्या? आयोटा की के आगे साइन बदल जाएगा बस, है ना? बस बस। कॉन्जुगेट मींस। हाँ, कॉन्जुगेट मीन्स बस इतना ही होता है। कॉन्जुगेट बोले तो सर आयोटा के मतलब मैं साथ ये वाला पूछ रहा साइन था कि चेंज। रियल नंबर्स का भी कॉन्जुगेट होता है? स्पेशली पूछते हैं रियल नंबर्स का कॉन्जुगेट। सर रियल नंबर्स का क्या बोल रहे हो? कॉन्जुगेट, सर रियल नंबर्स का कॉन्जुगेट वो नंबर ही होगा ना इटसेल्फ, जैसे हमने 7 के केस बस में वही देखा। होगा, वही होगा। ओके सर। बस बस भैया जी, बस वही। क्लियर है सबको? सर अगर सत्यम इसको और अगर मूव ऑन करेंगे भाई साहब जैद ऐसा लग रहा है वो जो नहीं आते, वो गली में आते हैं, वो सर अब इससे फटा हुआ वो उसमें होता है, हेलो 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 ऐसे करते आते हैं, ऐसा लग रहा है वो। यस हाँ सर। बोलो, क्या बोल रहे हो? सर इससे पिछले वाले का। इससे भी पीछे जाना है? सर वो आपने इससे पहले कुछ दिखाया था ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे। ये ले लो, ये सर हो गया। ठीक है। इससे पीछे देखना है तो ये भी देख सकते हैं आप, नहीं सर नटूरे की कहानी। देखो केस टू में क्या हुआ, स्पेसिफिक कर दिया। तुमने रियल नंबर में सारे रियल नंबर पढ़े, अब रियल नंबर में से इरेशनल को हटा दिया तो क्या बचा? सिर्फ रैशनल बचा। तो सर बोल रहे हैं कि अगर रैशनल होगा तो ऐसे कुछ सीन बनेंगे। अब इसमें ना कुछ डिबेट हो सकती है आप लोगों की और मेरी, लड़ाइयाँ हो सकती हैं आपकी और मेरी अभी। तो जरा देखते हैं लड़ाइयाँ होती हैं नहीं होती हैं, आप लोग समझ जाते हैं एक बार में। देखो भाई, पहली बात तो ये कि यहाँ पर पहला जो पॉइंट है, डेल्टा इक्वल टू 0 दे रखा है, और डेल्टा इक्वल टू 0 बोले तो b² - 4ac इक्वल टू 0। यस सर। भाई हो गया कि नहीं हो गया? ये सर -b²। यस सर। है ना? Yes, और sir. जब ये हो गया बच्चों, तो तुम्हारे पास तो दोनों आंसर सेम आ गए और रैशनल भी हो गए। यस तुम सर। सिर्फ रियल नहीं बोलोगे इसको, तुम इसको रैशनल बोलोगे। कहो हाँ। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। अब अगला वाला पॉइंट, कहते हैं कि अगर डेल्टा 0 से बड़ा हो गया, और 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। यस सर। यस अब देखो, अगर 0 से बड़ा हुआ तो दो बातें होंगी भाई। अगर 0 से बड़ा हुआ तो दो बातें होंगी। यस सर। अब दो बातें वो कौन सी बातें होंगी? दो बातें ये वाली बातें होंगी कि या तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा या तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बताइए यस समझ में आई कि नहीं आई बात? यस सर। है ना जी? तो अगर वो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर हो गया, कहो हाँ। हाँ अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, अरे हाँ बोलो भाई, ना नहीं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब वो रूट में से मतलब ठीक ठाक सही सलामत बाहर निकल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। और जैसे ही वो रूट से सही सलामत बाहर आएगा तो या तो प्लस हो जाएगा या तो माइनस हो जाएगा। यस सर। भाई दोनों में से कोई एक ही काम होगा ना। यस सर। तो अब वहां पर आप क्या कह सकते हैं कि वो तो सिंपल रैशनल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। कहो हाँ। हाँ सर। यस सर। क्योंकि माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac,
अपॉन में 2a। अगर यहां से इस जंगल से अगर आप ठीक ठाक बाहर निकल आए, और ठीक ठाक बाहर निकलने का मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, पीएस, पुलिस स्टेशन, यानी कि अगर आप यहां से ठीक ठाक बाहर निकल आए तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ प्लस हो जाएगा, कुछ माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय 2a हो जाएगा, और जो भी आएगा वो एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इरेशनल तो आप रख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ए बी Yes, सी sir. ये सब क्या है, रैशनल है। तो अब आपको क्या मिलेंगे, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। लेकिन लेकिन सर एक लेकिन बार ये लेकिन सेकंड वाला जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा था, सेकंड वाला बता दो, मैं बताता हूँ। से बाहर ही देखो भाई, रूट से बाहर अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया, मतलब रूट से बाहर आने के लिए परफेक्ट स्क्वायर ही तो चाहिए, मतलब रूट के अंदर या तो आपको ऐसा ऐसा कुछ मिल जाए, 16, 36, 64, 81, इस तरीके का कोई नंबर मिल गया परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो ये सिंपली बाहर आ जाएगा। जैसे 16 अगर अंदर आ रहा हो तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके साथ एक बार ये प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय 2a हो जाएगा, तो आपको रैशनल नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा, जब मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, जब मैंने कहा था कि डेल्टा की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो गई तो दो बातें होंगी, कहा था नहीं कहा था। तो एक बात तो ये हो गई कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, और एक बात क्या हो गई कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। भाई लो कर लो बात। तो जब नहीं होगा तो क्या होगा, सर मंजूर खुदा irrational होगा। नंबर और तो डिस्टिंक्ट। यहाँ सिर्फ एक ही चीज होगी भाई साहब, इरेशनल नंबर आ जाएगा वो, जब परफेक्ट स्क्वायर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, पैर फंस गया है अगर उसका अंदर, ठीक है। तो अब अगर पैर फंस गया है तो अब बाहर नहीं आ पा रहा है, तो अब वो क्या बोलेगा कि अब जो भी आएगा वो इरेशनल आएगा और डिस्टिंक्ट आएगा। कहो हाँ। हाँ सर। मतलब अगर नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। सर बताऊं? ये तो आ गया समझ में, सर्ड्स का मतलब क्या होता सर्च का मतलब देखो सिंपल है, अगर जैसे मान लो तुम्हारे पास, अब उसमें भी जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर एक रूट आ रहा है 2 + 3 आयोटा, तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा, है? माइनस, हाँ यस सर। है ना। अगर अब ये कहना चाहता है कि अगर मान लो अगर एक रूट 4 प्लस में √7 आ रहा है, दूसरा तो माइनस। कुछ मत कहो, अगला वाला बस यही आ जाएगा, बस कुछ मत कहो, वो दुख में अपने आप ही ये आंसर दे जाएगा। बोलो हाँ। ओके सर। समझ में आई कि नहीं आई बात, क्योंकि भाई Yes, sir. अब तो कुछ हो ही नहीं पा रहा ना, Yes, sir. क्योंकि रूट में अब पैर तो फंस ही गया उसका रूट के अंदर। भाई जैसे पटरी के बीच में पैर फंस जाता है, तुमने फिल्मों में देखा होगा, फिर आदमी मरता ही मरता है वो, तो ऐसे इसके साथ हुआ। ये परफेक्ट रूट से बाहर निकल सकता था लेकिन नहीं निकल पाया, अब क्या कर सकते हैं, नहीं है उसमें के अंदर उतनी कैपेबिलिटी, फंस गया। तो अब वो क्या बनाएगा, वो इरेशनल नंबर ही बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा। अब क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगले वाले पार्ट की तरफ हम लोग नजरें गड़ाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि अगर डेल्टा जो है वो <0 हो गया तो क्या होगा। अब ये बातें तो देखो किसी से छुपी नहीं है, सर ये तो तुम्हें भी पता है, ये बात तो हमें भी पता है। सर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स है ना। सो यहाँ पर टू ईच अदर, तो ये क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉन्जुगेट टू ईच अदर, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब नटूरे के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले सॉल्व विदाउट फाइंडिंग द। बताइए नेचर ऑफ रूट बताइए, इनके रूट्स फाइंड मत करना, लेकिन नेचर ऑफ रूट्स बताओ। सर डन। डन 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 डन। डन हो गया भाई? यस सर हो गया। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर अब हमें पता चलेगा क्या, भाई देखो नटूरे पता करने के लिए यानी कि नेचर पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्या करना है बच्चों, b² - 4ac पता करना है। ठीक है, तो बस जैसे ये अगर पॉजिटिव आए, कोरोना पॉजिटिव नहीं नॉर्मल पॉजिटिव, और नेगेटिव आए या फिर 0 आ जाए, तो यही कहानी पता चल जाएगी। हमें यहाँ पर रूट जैसी गलत बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, Yes, देखो sir. मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। देख रहे हो तुम लोग जादू, कितनी जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ मैं।
देख रहे हो, जादू है सब और कुछ नहीं, क्या बताएं, हाथ की कलाएं हैं। हैंस द गिवन इक्वेशन हैज रैशनल एंड इक्वल रूट्स। इसने रैशनल क्यों बोला जानते हो? यस सर। नहीं रियल क्यों नहीं बोला, रियल क्यों नहीं कोएफिशिएंट्स है ना इसलिए। क्योंकि ये देखो ये देखो आ गया माइक लेके आ गया वो। सर रैशनल कोएफिशिएंट्स है ना इसलिए। 4 -2 और 25, ये देखो ये क्या है, रैशनल है इस वजह से, बस और कोई बात। अगर यहाँ रूट होता तब डिफरेंट हो सकता। हाँ तब आप यहाँ पर डायरेक्टली आप रियल लिखते हैं यहाँ पर, यस मतलब सच्ची घटनाओं पर आधारित। चलो भाई अब ये बताओ, वो बोल रहे हैं इसकी कि इसके कोई भी रियल रूट नहीं है, ये शो करो, दिखावा करो, शो ऑफ करो इस चीज का। सर एक बार ऐसे बोल रहे हैं, बताओ। मुझे लिखना था। सर लिखना था। लिखना था, बिल्कुल लिखिए, देखो सब लिखा पड़ा है यहाँ पर। तो मुझसे कह दिया करो, मैं पीछे कर लिया करूँ यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना। सर डन। सर डन। रुक जाओ, सब लोगों ने डन कर लिया भाई, आगे बढ़े। डन। यस सर। अरे वाह, यस। ये तो खुशखबरी वाली बात है। शो दैट, दिखावा करिए, करिए करिए दिखाओ। कर दिया सर। कर दिया दिखावा। कर दिया तो दिखावा। मतलब दिखावा अगर आप लोगों ने कर दिया है तो इसका मतलब नो रियल रूट है वो। तो नो रियल रूट का मतलब तो यही हो गया भाई, b² - 4ac, तो ये तो लेस देन 0 हो जाएगा। यस यानी कि -20 आ -6 रहा का है। अगर स्क्वायर करेंगे तो -2 4ac होता है ना, 4a और c लीजिए, 28 तो 56 36, लो तो नेगेटिव आ गया, बात खत्म हो गई। यस सर जब 0 आता था तब आयोटा को हम क्या कहते थे, मतलब 4 0 आता था तो आयोटा को क्या कहते थे? डिस्क्रिमिनेंट को या रूट्स को? नहीं जैसे हम रूट्स को हम रियल क्या वो कहते थे ना, रियल एंड इक्वल। नहीं, जब रिमाइंडर आयोटा में 0 आता है, जैसे 20 को अगर हम 4 से अच्छा अच्छा अच्छा, तो 1 1 1। 1, तो सर ये 1 आयोटा किस में 1 आ गया? कुछ नहीं। अच्छा, इसमें तुमने वो पावर ओवर निकाल ली क्या? तुम आंसर निकालने बैठ गए क्या उसमें? वो -20 आयोटा -20 रूट है, तो इसका -20, तो अंडर रूट में -20 रूट है ना, ये है ना, हेलो, है ना? तो अगर ये आ रहा है तो आपका ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 20 आयोटा, बस बात खत्म। या फिर अगर इसे और थोड़ा सॉल्व करना चाहते हो तो अंडर रूट में 5 × 4 लिख दो आयोटा। रिमाइंडर तब 1 होता है, तो फिर हमने आयोटा क्यों लिखा? किसमें? जब 0 आता है रिमाइंडर तो 1 होती है ना वैल्यू आयोटा की। तुमने किसको डिवाइड कर दिया? तुमने 20 को डिवाइड कर दिया? हाँ 30 को। अच्छा, आयोटा की पावर यहाँ पर जब हम 39 लिख रहे थे तो हम 39 को डिवाइड कर रहे थे ना। यस सर ठीक है। ठीक है, वही मैं कह रहा यार, यहाँ डिवाइड कैसे हो रहा है। लो दिखावे पे दिखावा करो, और दिखावा। शो दैट द रूट्स ऑफ x - a x - b = में h² आर ऑलवेज रियल। बताओ, ये सच्ची घटनाएं होंगी। सर वेट, सर डन। डनाडन डनाडन। देखो भाई, दिखावा करने की बात है। सर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमेशा >= 0 आ रहा है। यस अच्छा, ये सर सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहा है इसलिए। ये अच्छी बात है। सर आप ही कर दीजिए। मैं करूं? यस। अरे देखो, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर x - a इंटू में x - b और ये h² दे रखा है, अब तुम अगर इसे मल्टीप्लाई करते हो तो x², ठीक है, तो माइनस में a + b आ जाता और x है ना, +8 और प्लस में a भी आ जाता, यस। और = में h²। तो अब तुम इसे डायरेक्टली क्या लिखते हैं, x² माइनस में a + b इंटू में x और प्लस में a b माइनस में h² = में 0। तो a कितना हो जाता 1, b कितना हो जाता माइनस में a + b, और c कितना हो जाता
ए बी माइनस में एच का स्क्वायर, होता नहीं होता? अच्छा वो पूरा होगा? और क्या, ओके सर। तो आर ऑलवेज रियल बोल रहे हैं, तो ऑलवेज रियल का मतलब क्या है कि दिखावा हमेशा करेगा ये रियल बनने का, लेकिन देखते हैं रियल है कि नहीं है। तो अब पता करना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर करेंगे, यानी कि माइनस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। माइनस में 4a, तो 1 ही है, तो सी, तो यहाँ पर ए बी माइनस में एच का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही आ रहा है बेटा, क्योंकि ये तो माइनस का साइन तो हट जाएगा स्क्वायर की वजह से। अब माइनस का 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो माइनस का 4 ए बी आएगा, और माइनस और प्लस का 4 एच का स्क्वायर आ जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इसको, अगर आप ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये माइनस का 4ab लिखा हुआ है, माइनस और प्लस में 4h का स्क्वायर आ रहा है ना। अब देखो प्लस 2 और माइनस 4 क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab आएगा, और प्लस में 4h का स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का ये भी स्क्वायर प्लस में ये कितना हो जाएगा 2h का स्क्वायर, तो ग्रेटर देन 0 आएगा नहीं आएगा? यस सर। यस भाई ये भी हमेशा पॉजिटिव है, ये चीज भी हमेशा पॉजिटिव है, तो हमेशा ये 0 से बड़ा तो रहेगा ही ना। सर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू मेंशन करेंगे ना? करेंगे तो लो मैं कर देता हूँ, लो सर जरूरी बताओ। माइनस बी हमेशा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा? बेटा स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, सर स्क्वायर रियल नंबर है आएगा ना, ना? ए भी पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव और 0, ठीक है। देखो मान लो, देखो एक कंडीशन ये है कि पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए, एक कंडीशन ये है कि 0 आ जाए पॉजिटिव आ जाए, एक कंडीशन ये है कि 0 0 आ जाए। 0 0 आ जाएंगे तो 0 की इक्विवेलेंट हो गया, और 0 पॉजिटिव आ गया तो 0 से बड़ा हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया तो भी 0 से बड़ा हो गया। क्लियर है? क्लियर है यस सर। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। सर। अब एक बार पीछे पे कर दीजिए, लिख लें। मैं ये वाला पीछे वाला, ये इससे पीछे जो केस 2 बताया था ना आपने, और सर उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट का भी दिखा दीजिएगा, मतलब सॉरी डेल्टा का। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ ऐसा, चलो ठीक है देख लो सर ग्रुप में सेंड मैं तो यही सोच रहा हूँ ग्रुप में सेंड तो करूँगा ही, कोई नहीं देख लो। सर मुझे डाउट था, वो आपने जो 110 क्वेश्चन का असाइनमेंट दिया था ना पॉलिनॉमियल से, उसमें से तो मैंने एक बेटा ग्रुप बनाया मैंने आपका, एक ग्रुप बनाया मैंने आपका, मैंने नहीं इन्हीं लोगों ने बनाया। टेलीग्राम वाले आप ग्रुप में डालो एक बार, हाँ टेलीग्राम वाले में भेजो, तुम इतनी बड़ी फौज लेके बैठे हो सबके सब। सर एक्चुअली उसमें एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, उसमें बता तो देते हैं आंसर, लेकिन एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। समझ नहीं आता, नहीं समझ में आता दोबारा पूछो, मुझसे पूछो, अगर तुम्हें किसी और का नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो, इसमें कुछ सोचना थोड़ी ना है। देखो इनमें से कोई नहीं सोचता कुछ भी, तुम भी मत सोचा करो, बिंदास बोलो, बिंदास हो गए कैसे, अब बोल नहीं रहे हो, अरे बोलो बिंदास। हाँ अरे अभी पीपीटी में भेज दूं तुम्हारे ग्रुप में? यस सर। ठीक है सर ये तो बोलो। नॉटिकल डाउट था, मतलब बस एक चीज समझ नहीं आ रही थी जो मैंने एनसीईआरटी में पढ़ी। बता दो आज, कह दो आज मन की बात। बता रही हूँ सर, एक क्वेश्चन था टी स्क्वायर माइनस, और क्या था टी स्क्वायर? एनसीईआरटी में तो ये वाला मेथड नहीं है ना, ये बी स्क्वायर मतलब डिस्क्रिमिनेंट वाला, तो उसमें तो मिडिल से करना है। बट सर ना उसमें, हाँ बोलो, मैं निकालेंगे कैसे, मुझे वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे डिफरेंट मतलब वो ऐसा लग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की उसको फॉलो नहीं कर पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ जगहों पे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगा। हाँ सर, मतलब नहीं पा रहा, अगर मैं मिडिल इधर आचार्य रूल लगाना पड़ेगा वहां पर, लगाना पड़ेगा ना सर? ओके सर। बोलो। तो वो मैं भूल गई सर, मैं आपको टेक्स्ट कर दूँ। ठीक है, ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय, थैंक यू सर।
बाय एवरीवन।